हेलो जी। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम कंप्लीट एचटीएमएल का वन शॉट लेक्चर देखेंगे जिसमें हम पूरा एचटीएमएल को कवर करेंगे। सारी कुछ चीज़ें जितना आपको जानने की ज़रूरत है एचटीएमएल को वो सब हम इसी लेक्चर में देखेंगे। ये कंप्लीट पूरा लेक्चर होने वाला है, एक वन शॉट वीडियो होने वाली है। इस तरीके की और वीडियोस लाने के लिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको कंप्लीट एचटीएमएल सिखाऊंगा इस वाले लेक्चर में। सबसे पहले आपको किसी भी तरीके की कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, बाकी हम सब कुछ करा ही देंगे। बस एक चीज़ की रिक्विजिट है जो कि है आपका टाइम। आप बिल्कुल आइए, आराम से देखिए। एक बार समझ में नहीं आता है, दो बार समझ में नहीं आता है, तीन बार नहीं आता है तो तीन बार रिपीट करके देखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, वैसे तीन बार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा। बहुत कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं है, बहुत इजी इजी चीज़ें हैं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ HTML में। तो सबसे पहले अगर हम HTML को देखें तो ये जो HTML है कंप्लीट लेक्चर होने वाला है। तो इसमें क्या होगा, छोटी छोटी कुछ पॉइंट्स होंगे। देखिए मैं ज़्यादा थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दूंगा नहीं। थोड़ा सा थ्योरी करेंगे, ऐसा नहीं है थ्योरी नहीं करेंगे, वो भी ज़रूरी है। देखिए देखिए सब चीज़ ज़रूरी होती है, थ्योरी भी ज़रूरी होती है, प्रैक्टिकल भी ज़रूरी होता है। बट प्रैक्टिकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरी थोड़ी सी मान सकते हो कि ठीक है, वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट में आपको शेयर भी कर दूंगा चाहो तो। और मैं आपको स्लाइड बना के रखा हुआ है, सारी चीज़ें पॉइंट वाइज मैंने नोट कर रखी हैं। तो जितना आपको ज़रूरत है उतना मैंने सब कुछ तैयार कर रखा है। और मैं आपसे 2026 में ये वादा करता हूँ कि आपको HTML और कहीं से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद HTML आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो स्टार्ट करें, चलिए। तो 2026 में सबसे पहले मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा। ये हमारा 2026 का एक नया वीडियो होने वाला है। तो मैं आपको पहले एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कंप्लीट तो वॉच करना ही है। साथ में अगर इस तरीके की कोई भी वीडियोस देखना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग कमेंट में बताएंगे और किसी तरीके का आपको वन शॉट लेक्चर चाहिए तो वो हम कर देंगे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और इस तरीके से अगर आप इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। और मुझे उम्मीद है आप लोग कर ही देंगे, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए, तो अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं HTML को समझने का। तो चलिए डीप डाइव करते हैं। उससे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो हाँ, चलो हम स्क्रीन पर आ गए हैं। तो वेलकम है जी आपका वन एंड ओनली 2026 का कंप्लीट HTML वन शॉट वीडियो। यहाँ हम सारा कुछ HTML के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपना जोश बनाए रखिएगा। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट HTML सिखाऊंगा। चलिए बात करते हैं HTML के लिए। तो सबसे पहले आपको स्लाइड पर लेके चलता हूँ जो मैंने तैयार करी है। तो ये थोड़ा स्लाइड शो पे चलते हैं इसको। हाँ जी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू HTML। तो HTML क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले HTML की फुल फॉर्म क्या है। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट होता है जो आप लिख रहे हो, जैसे कि ये लिखा हुआ है कुछ यहाँ पर लास्ट के दो पॉइंट में जो लिखा हुआ है, या पूरा जो स्लाइड है जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो कंप्लीटली एक टेक्स्ट है। इसमें कोई लिंक नहीं है, इसमें कोई भी डायनामिक लिंक नहीं है, किसी भी तरीके का कोई इमेज नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेबसाइट नहीं है बेसिकली, तो कोई वेब पेज नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम किसी लैंग्वेज की मदद से, देखिए हमारे पास जैसे हम हिंदी बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, फ्रेंच में बात करते हैं, जापानीज़ में बात करते हैं, हमारे पास बहुत तरीके की लैंग्वेजेस हैं। तो जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं लैंग्वेजेस से, तो होता क्या है कि आपको कुछ कंप्यूटर को बताना होता है, तो आपको भी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए, बेसिक है। चलिए, तो वैसे ही हमारे पास HTML किस काम के लिए, HTML वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है, वेब पेजेस को बनाने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले HTML में। तो हमने देखा कि HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप चाहो तो इसका नोट्स भी बना के रख सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं है। नहीं भी बनाओगे, बस ये वीडियो को ध्यान से समझ लीजिएगा। एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीसरी बार देखिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नोट बनाना चाहो तो बना सकते हो, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी बना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द वेब। ये वेब की लैंग्वेज है, वेब मतलब वेबसाइट्स की, या इस पूरे इंटरनेट की लैंग्वेज है। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस
अब ये किस लिए यूज़ करी जाती है? वेब पेजेस को बनाने के लिए। चिंता मत करिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये वेब पेजेस क्या होते हैं, सब सब समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए। बट अभी थोड़ा सा इसको थ्योरी देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस एंड ऑल वेब पेजेस टुगेदर मेक्स अ वेबसाइट। ठीक है, देखिए होता क्या है, हमारी एक लैंग्वेज है HTML, जो मार्कअप लैंग्वेज है, इससे हम वेब पेज बनाते हैं। ठीक है, उस वेब पेजेस के कलेक्शन को, यानी बहुत सारे वेब पेजेस जब एक साथ मिलते हैं तब हम उसको एक वेबसाइट बोल देते हैं। ठीक है, बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। इट डिफाइंस द कंटेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज यूजिंग टैग्स। अब देखिए HTML क्या करती है, ये एक स्ट्रक्चर डिफाइन करती है और कंटेंट बताती है वेब पेज का यूजिंग टैग्स, यानी कि HTML टैग्स की मदद से हमारे कंटेंट और स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। अब कंटेंट और स्ट्रक्चर का मतलब क्या है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, इसको समझने के लिए मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज मैं टेस्ला की वेबसाइट ओपन करता हूँ। ठीक है, हाँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है देखिए बाय द वे। और टेस्ला कंपनी अगर मुझे प्रमोट करना चाहे, अगर उसको तक वीडियो जा रही है तो बहुत बढ़िया, हम कर सकते हैं भैया। टेस्ला गाड़ी वैसे गिफ्ट कर देनी चाहिए एलॉन मस्क जी को, हमको तो हम प्रमोट भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन नहीं करता है चलिए, देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े इस पोजीशन पर हैं तो वो ये वीडियो को भी देख रहे होंगे। जहाँ तक है वीडियो चली तो जाती है सबके पास, बट अगर देख रहे होंगे तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। हम रिक्वेस्ट कर लेंगे जी, हमको भेज दीजिएगा एक टेस्ला, हम भी आपका प्रमोशन कर देंगे, क्या दिक्कत है। चलिए, देखिए ये वेबसाइट है, आप देख सकते हो टेस्ला, मैंने टेस्ला ही क्यों ली, आप कोई भी वेबसाइट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। हाँ देखिए, मैंने एक जस्ट एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए ये वेबसाइट खोली है। तो ये tesla.com एक वेबसाइट है। यहाँ आप देख सकते हो सबसे ऊपर वाइट कलर में जहाँ मेरा एरो है, ये एक हेडर है बेसिकली। इसको हम बोलते हैं हेडर या नेव बार। ठीक है, जहाँ नेविगेशन लिंक्स होती हैं, यहाँ पे नेविगेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लिंक। ठीक है, बढ़िया। तो ये नेव बार होता है ऊपर। ठीक, उसके बाद ये हीरो सेक्शन है। हीरो सेक्शन का मतलब आता तो ये टॉप बार में ही है, बट हीरो सेक्शन है बेसिकली, यहाँ पर आपका एक इमेज और एक कंटेंट होता है। बेसिकली आपका हीरो सेक्शन बोल देते हैं, जहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक हीरो सेक्शन है, उसके थोड़ा स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पर कुछ एक सेक्शन बना हुआ है। दूसरा सेक्शन ये है, एक एक्सपीरियंस टेस्ला का है, एक चार्जिंग का है। उसके नीचे में एक और देखूंगा तो एक इमेज है, फिर स्क्रॉल बार है आई थिंक ये। ठीक है, हाँ स्क्रॉल बार है, बढ़िया। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक सिंपल सी वेबसाइट है ये। ठीक है, अब उसके ऊपर कोई लिंक्स दी हुई हैं, ये एक नैप बार है, यहाँ पर एक मीनू है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर एक अकाउंट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं तो यहाँ पर एक लॉगिन के लिए पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। तो बात यह है कि यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो ये टेस्ला का लोगो है और उसका एक टाइटल है। तो बेसिकली ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो, ये वेब पेजेस से मिलकर बनी है, और ये सिंगल वेब पेज जो आपको दिख रहा है ये इंडेक्स पेज है, यानी कि वेबसाइट का शुरुआती पेज, जो एंट्री पॉइंट होता है वेबसाइट का। ठीक है, उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। तो इंडेक्स पेज आपका जो इस तरीके से दिख रहा है, तो इसमें एक लेआउट है बेसिकली, एक स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर लोगो होगा तो यहाँ पर आपका कुछ लिंक होगी, यहाँ पर आपका कुछ और लिंक होगी, उसके बाद ये नेव बार होगा, उसके बाद ये फूटर होगा नीचे, सबसे नीचे। और ये जो शेड्यूल और ड्राइव लिखा हुआ ये फुटर है। और बीच में आपका कंटेंट होगा, ये सेक्शन होंगे, ये डिव होगा, बेसिकली ये एक H2 होगा, हेडिंग होगी। ठीक है, ये एक पैराग्राफ होगा, ये एक बटन होगा, ये एक बटन होगा। तो किस तरीके से कहाँ पर कौन सी चीज़ें होनी है वो हमारा HTML डिफाइन करता है। और आप ये देख रहे हो कि बटन का कलर बैकग्राउंड में कुछ और है, जैसे कि ब्लू कलर है, ये वाइट कलर है। तो अब इसके हूवर करने पे कोई अलग कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, इस पे ले जाने पे कर्सर तो कुछ और चेंज हो गया, इस पे कुछ और हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो देख रहे हो आप, ये सब कुछ HTML की मदद से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। स्ट्रक्चर बनाया गया है मतलब एक डिफाइन कर दिया कि आपका ये चीज़ यहाँ होगी, ये चीज़ यहाँ होगी, ये चीज़ यहाँ होगी। ठीक है, हर चीज़ का एक मतलब लेआउट बना दिया गया है कि यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़। ठीक है, और बात रहे HTML की, तो HTML सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बताती है और कंटेंट बताती है। जो लिखा हुआ है या जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, ये सिर्फ यही डिफाइन करती है। इससे बस यही हो सकता है। ये जो बाकी कलरिंग का काम है, बाकी किसी बटन पे कुछ क्लिक कर दिया तब क्या होगा, ये सब CSS करती है और जावास्क्रिप्ट करती है।
CSS का काम होता है ब्यूटी ऐड करना और जावास्क्रिप्ट का काम होता है उसमें लॉजिक ऐड कर देना। दैट्स इट। अब बात करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि ये वेबसाइट का मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो चलते हैं स्लाइड्सों पे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम HTML से उस तरीके की वेबसाइट बनाएंगे। उसके बाद HTML क्या करती है, वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है और एक कंटेंट बताती है कि कंटेंट क्या होगा, कौन सा हेडिंग होगा, कौन सा पैराग्राफ होगा, कौन से पैराग्राफ में क्या लिखा जाएगा, वो सब HTML का काम है। ठीक है, और स्ट्रक्चर यानी कौन सी चीज़ ऊपर होगी, कौन सी लेफ्ट में होगी, कौन सी राइट में होगी, कौन सी बॉटम में होगी, वो सब कुछ HTML का काम है यूजिंग टैग्स। बढ़िया। HTML की मदद से हम वेब पेजेस बनाते हैं और वेब पेज, सारे वेब पेजेस मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं, जैसे अभी हमने टेस्ला के देखा। बढ़िया। चलिए, तो हमने HTML का ओवरव्यू देख लिया, व्हाट इज HTML कंप्लीट। अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाउ HTML वर्क्स, यानी HTML काम कैसे करती है। बढ़िया। तो अब HTML काम कैसे करती है, वर्किंग क्या है उसकी, किसी तरीके से तो वर्क करती होगी। ठीक है, तो बात करते हैं HTML की वर्किंग के बारे में। तो 3 स्टेप में मैंने आपको वर्किंग बताई है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि HTML यूजेस टैग्स। HTML टैग्स को यूज़ करती है, यानी आप टैग लिखोगे HTML में। जब आप HTML की वेबसाइट बना रहे होगे या वेब पेज बना रहे होगे तो आप टैग लिखोगे। और टैग क्या करते हैं, वो ब्राउज़र को, अब देखिए ध्यान से समझिए, अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र मतलब क्रोम ब्राउज़र, जो आपका इस तरीके से ये जो सॉफ्टवेयर है, आप कंप्यूटर में हैं तो सॉफ्टवेयर बोलेंगे, फ़ोन के अंदर है, स्मार्टफोन के अंदर तो आप उसको ऐप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्रोम का ऐप जो होगा, और ये क्रोम ही है बेसिकली, ये देखिए गूगल क्रोम है। ठीक है, बढ़िया। सो ये क्या है, क्रोम ब्राउज़र, जहाँ पर आप वेबसाइट को सर्व करते हो। ठीक है, बढ़िया। तो मुझे लगता है यहाँ पर ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अब हम कहाँ पर थे, टैग जो है वो हमारे ब्राउज़र को ये बताते हैं कि क्या दिखाना है बेसिकली। तो हम HTML में जो भी टैग लिखेंगे, उसके अंदर जो कंटेंट डालेंगे, वो ब्राउज़र को ये बताएगा। ब्राउज़र HTML को समझता है, खाली कंटेंट को नहीं समझता है। तो ब्राउज़र HTML को समझ के ये बताएगा कि हमें क्या चीज़ कहाँ पर दिखानी है। बस इतना काम है HTML का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आप लिखोगे पैराग्राफ टैग, तो ये दिस इज अ पैराग्राफ और पैराग्राफ क्लोजिंग टैग। तो जब आप ये लिखोगे तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्राउज़र है वो उसको कंपाइल करेगा। बेसिकली ब्राउज़र क्या करेगा, इसको रेंडर करेगा। जब ब्राउज़र देखेगा, इसको पढ़ेगा, ठीक है, रीड करेगा, तो HTML को समझ जाएगा कि ये पैराग्राफ है, तो मुझे यहाँ पर एक पैराग्राफ दिखाना है। ठीक है, अब बात करते हैं, यू राइट HTML कोड इन अ फाइल। आप एक फाइल बनाएंगे जिसमें आप क्या करेंगे, HTML का कोड लिखेंगे। उस फाइल का नाम देंगे आप .html के एक्सटेंशन से। ठीक है, सेव करने के साथ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक नोट है, यू कैन गिव एनी फाइल नेम लाइक index.html। बढ़िया। आप index.html फाइल का नाम रख सकते हैं, और .html के बाद डॉट नहीं है, ये मेरे फुल स्टॉप लगाया हुआ है, इसको अभी इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, index.html है। ठीक है, बढ़िया। आप फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट जनरली प्रेफर करना जो आपका जिस तरीके का कंटेंट है, जिस तरीके का पेज है, जैसे अबाउट का पेज है, आपका कॉन्टैक्ट का पेज है, आपका किसी और का पेज है, सर्विसेज का पेज है, तो आप वही पेज का नाम रखें। ठीक है, इससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट की। तो ब्राउज़र रीड द HTML, जो आप फाइल के अंदर HTML लिखेंगे, उसको आपका जो ब्राउज़र है वो रीड करेगा और उसका जो कंटेंट है वो दिखाएगा। जैसे कि कंटेंट में क्या हो सकता है, इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकता है, लिंक हो सकती है, बटन हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपका जो HTML का पेज है वो इन सब चीज़ों को दिखाएगा प्रॉपरली, जब आप उसके HTML का कोड लिखोगे और ब्राउज़र उसको रीड कर लेगा। बढ़िया। तो ये एक स्टेप है। ठीक है, अब नोट करते हैं, एक नोट ध्यान से समझिएगा। जो HTML है वो ओनली शो द कंटेंट, यानी HTML सिर्फ और सिर्फ कंटेंट दिखाती है। HTML का काम सिर्फ कंटेंट दिखाना है। ठीक है, और उसको रेंडर करवाना है और स्ट्रक्चर बताना है। इट डज नॉट हैव एनी डिज़ाइन एंड फंक्शनैलिटी और लॉजिक। इसके पास अपनी खुद की कोई डिज़ाइन नहीं होती है, फंक्शनैलिटी नहीं होती है, लॉजिक भी नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो HTML सिर्फ स्ट्रक्चर बताता है और कंटेंट बताता है कि इस कंटेंट का क्या स्ट्रक्चर होगा, बस इतना। ठीक है, इट इज़ ओनली बेयर बोन स्ट्रक्चर। ये एक बेयर बोन स्ट्रक्चर, यानी खाली एक
खाली ओनली एक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर कोई चीज़ लगी नहीं हुई है, स्टाइलिंग नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा कि HTML किस तरीके से वर्क करती है। सबसे पहले आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी index.html, नाम कुछ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट index.html रखेंगे हम इस ट्यूटोरियल के अंदर, ठीक है। उस फाइल के अंदर आप HTML का कोड लिखेंगे। उस फाइल को सेव करके जब आप index.html के नाम से सेव करेंगे तो उस फाइल को क्रोम के अंदर जब रन करेंगे, उसके फाइल का पाथ कॉपी करके, तब क्या होगा कि आपका जो ब्राउज़र है क्रोम ब्राउज़र, और ऐसा नहीं है आप क्रोम ब्राउज़र के अंदर यूज़ करेंगे, सफारी के अंदर भी यूज़ कर सकते हो अगर आप मैक यूज़र हैं तो, ठीक है। अगर आपके पास फायरफॉक्स ब्राउज़र है तब भी आप यूज़ कर सकते हो, किसी भी ब्राउज़र में चलाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस शर्त है कि वो ब्राउज़र होना चाहिए, ठीक है। तो बस ब्राउज़र के अंदर आप चलाएंगे, रन करेंगे तो आपका जो HTML है वो रेंडर हो जाएगा और आपका जो HTML के अंदर कंटेंट लिखा है वो आपका शो हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, एन एग्जाम्पल टू रिलेट। अब कुछ रिलेट करने के लिए, HTML को रिलेट कैसे करें उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल तैयार किया है। ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, आप लोग यहाँ पर अगर समझेंगे तो आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो HTML को हम किस तरीके से किसी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, देखिए आप HTML को एक स्ट्रक्चर मानिए, ठीक है, ओनली स्ट्रक्चर। किस तरीके का, जैसे कि एक कार का स्ट्रक्चर होता है, आपने कार देखी होगी, किसी भी तरीके की कार हो सकती है, कोई भी कार हो दुनिया की, उसका जो लोहे का पार्ट होता है, ओनली स्ट्रक्चर, उसके अंदर कोई सीट नहीं है, कोई अंदर कुछ भी नहीं, खाली एक लोहे का स्ट्रक्चर है खाली, बॉडी जो है, ठीक है। तो HTML को आप बस स्ट्रक्चर मान लीजिए, और जो CSS होती है बेसिकली वो क्या करती है, CSS का मतलब होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है ये स्टाइलिंग प्रोवाइड करती है। तो वही ये कह रहा है कि इट एड्स ब्यूटी एंड डिजाइन टू द कार बॉडी, जो कार की बॉडी है उस पर अगर हम CSS अप्लाई कर देंगे, ठीक है, लाइक कार का पेंट हो गया, कार का इंटीरियर हो गया, ये सब हमने स्टाइलिंग कर दी, ठीक है, कलर लगा दिया कि ब्लू कलर की कार है, वाइट कलर की कार है, ब्लैक कलर की कार है, ठीक है, शेड दे दिया ब्लैक का, ठीक है। तो ये सब CSS का काम है स्टाइलिंग प्रोवाइड करने का, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को आप कैसे समझ सकते हैं, ये हमारा लॉजिक ऐड करता है और फंक्शनैलिटी ऐड करता है कार के अंदर, जैसे कि AC कैसे काम करेगा कार का, और आप किसी बटन पे क्लिक करोगे, प्रेस करोगे किसी बटन को तो क्या होगा, हॉर्न का बटन प्रेस किया तो हॉर्न, AC का बटन प्रेस किया तो AC चल जाएगा, विंडशील्ड का ओपन किया तो ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप रिक्लाइनिंग चेयर है तो उस पर क्लिक करोगे तो आप रिक्लाइनिंग चेयर हो जाएगा, कार का स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा, वो सब कुछ लॉजिक जो है वो आपका जावास्क्रिप्ट कर रही होगी, ठीक है। तो ये तो एक एग्जाम्पल था समझने के लिए, सेम फॉर वेबसाइट, ठीक है। वेबसाइट के लिए सब कुछ सेम है, आप बिल्कुल इसको इस तरीके से समझिए, वेबसाइट के अंदर क्या होता है, ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ताकि आप HTML को रिलेट कर सकें। अब हम वेबसाइट की बात करें HTML के अंदर तो क्या होगा, HTML डिफाइंस स्ट्रक्चर, HTML स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, और जो CSS है वो उसमें ब्यूटी ऐड करती है, जैसे कि कलर वगैरह, एनिमेशन वगैरह, एंड जावास्क्रिप्ट एड्स लॉजिक टू द वेबसाइट। जावास्क्रिप्ट वेबसाइट के अंदर लॉजिक ऐड करती है, जैसे कि हम किस बटन पे प्रेस करेंगे, लॉगिन बटन पे प्रेस करेंगे तो क्या होगा, व्हाट टू डू व्हेन, क्या करना है, और व्हेन टू शो और हाइड एलिमेंट, किस एलिमेंट को कब हाइड और शो करना है, यानी हाइड मतलब दिखाना, सॉरी हाइड मतलब छुपाना, और शो करना मतलब शो करना, किसी एलिमेंट पे क्लिक किया तो वो कब दिखाना है और कब नहीं दिखाना है, वो हमारा HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट करती है, ठीक है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट करती है। तो आपने देखा कि HTML स्ट्रक्चर बता रहा है, CSS स्टाइलिंग कर रही है, जावास्क्रिप्ट लॉजिक ऐड कर रहा है, बढ़िया। तो हमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट हमने देख लिया, बढ़िया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, पर उससे पहले हम एक नोट पढ़ेंगे, देखिए, ओनली HTML विल नॉट क्रिएट फुली फंक्शनल वेबसाइट, ध्यान से समझिएगा, जो खाली HTML है, अगर आप खाली HTML का एक वेब पेज बना देंगे और उसको रन करा देंगे तो आपका एक पेज तो तैयार हो जाएगा, लेकिन ये फुली फंक्शनल वेबसाइट नहीं बनेगी, पूरी तरीके से फुली फ्लेज्ड वेबसाइट नहीं बनेगी, जो वर्किंग वेबसाइट होती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें हमें CSS की भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि हमको स्टाइलिंग चाहिए, जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हमें लॉजिक चाहिए, फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए, यानी फ्रंट एंड मतलब जो दिख रही है आपको चीज़ें, ठीक है। अगर इसमें डेटा की बात करें तो अगर आपने कोई डेटा फॉर्म फिल किया, वो फॉर्म जा रहा है सर्वर पे और सर्वर पे स्टोर हो रहा है, फिर आपकी इन्फॉर्मेशन सर्वर पे स्टोर है, कुछ वीडियो ऑडियो कुछ भी सेव हो रखा है वहाँ पे, कुछ टेक्स्ट आपने सेव कर दिया, कुछ यूज़र की इन्फॉर्मेशन सेव कर दी, उस चीज़ के लिए बैकएंड लैंग्वेजेस आती हैं हमारे पास, जैसे कि PHP हो गई, Node.js हो गई, एसेट्रा, बहुत सारी लैंग्वेजेस, जावा से भी आप कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमें बैकएंड लैंग्वेजेस की भी ज़रूरत पड़ती है,
बट वी कैन क्रिएट ओनली स्टैटिक वेबसाइट्स विद HTML CSS एंड JS ओनली। लेकिन हम स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें डेटा का ऐसा कुछ काम नहीं है, बट हमें सिर्फ वेबसाइट को दिखाना है, हम अपनी प्रेजेंस को दिखाना है बस। हमें अपने एक लाइक पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गई, हमें अपना बस बिजनेस दिखाना है कि हमारा ये काम है, एक छोटा सा बटन दे दिया, बहुत कोई हार्ड वेबसाइट नहीं है, किसी भी तरीके की कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट में कोई डेटा रिलेटेड काम नहीं हो रहा है, बस एक वेबसाइट है, उसके अंदर एक बटन है कॉन्टैक्ट का, बस उस पर क्लिक करो तो एक मेल चला जाएगा, बस बस ये वाला काम है। तो ये आप HTML CSS और JS से कर सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट्स यानी कि जिसमें डेटा का कोई काम ना हो, बस खाली दिखने दिखने की काम हो, उसको आप HTML CSS और JS से बना सकते हैं। अगेन HTML अकेली कुछ नहीं कर सकती, HTML को CSS और जावास्क्रिप्ट चाहिए प्रॉपर वर्क करने के लिए, बट HTML से आप एक थोड़ा सा रिलेट करने के लिए चीज़ें समझ सकते हैं। तो HTML सीखने के लिए पहले आपको HTML सीखनी पड़ेगी इंडिविजुअली, फिर CSS सीखनी पड़ेगी, फिर जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। इन तीनों को मिला के फिर आप एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी स्टैटिक। चलिए, तो हमने रिलेट कर लिया एग्जाम्पल के साथ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML या बॉयलर प्लेट कोड। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML का मतलब क्या होता है। आप HTML लिखेंगे तो आपके पास एक बॉयलर प्लेट कोड है, यानी जो आपको लिखना ही लिखना है, एक स्ट्रक्चर आपको लिखना ही लिखना है। इसके बाद आप कुछ भी एडिट करेंगे तो सब चल जाएगा, बट इतनी चीज़ तो आपको हर पेज के अंदर लिखनी ही लिखनी होती है। ये एक वेब पेज के अंदर, सिर्फ एक पेज के अंदर, पूरी फाइल के अंदर ये कोड एक बार आएगा, और बॉडी के अंदर जो भी आप कुछ भी लिखोगे वो सब कुछ बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है, अभी समझेंगे सब कुछ, बट उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML, और जो डॉक टाइप लिखा हुआ कैपिटल में, ये आपको कैपिटल में ही लिखना है। ठीक है, इसका एक नोटेशन है, बेसिकली इसको लिखने का एक तरीका है, तब ये वर्क करेगा। फिर स्पेस देना है, HTML लिखना है। अब ये क्या बताता है, बेसिकली ये बता रहा है कि डॉक टाइप, डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। ये जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि पूरी आपका जो पेज है, पेज को ही हम डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, बेसिकली वेब पेज को ही हम यहाँ पर रेफर कर रहे हैं डॉक टाइप से। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप का टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप। तो HTML होने वाला है, यानी हम ये बता रहे हैं कि जो हम HTML लिखने जा रहे हैं, इस पहली लाइन से हमें ये बता रहे हैं ब्राउज़र को कि भाई ये HTML का एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो ठीक है, फिर उसके बाद हम HTML टैग से शुरुआत करते हैं। फिर हमारे पास HTML का टैग आएगा, फिर हम हेड टैग ओपन करेंगे, उस हेड टैग क्लोज करेंगे। ओके, बैक करते हैं। फिर उसके अंदर हेड के अंदर हम टाइटल देंगे। टाइटल आप कुछ भी रख सकते हो, कोई भी नाम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेबसाइट का टाइटल होता है। ठीक है, बॉडी टैग लगाएंगे, बॉडी क्लोज करेंगे, फिर HTML को क्लोज करेंगे। लेकिन बॉडी ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में आपका जो पूरी वेबसाइट है, वो बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ यहीं पर आता है। यानी आप बॉडी के अंदर जो भी कुछ लिखोगे वो सब दिखाएगा हमारे फ्रंट एंड के वेबसाइट पे। यानी आप जब ब्राउज़र में रन करोगे अपने वेब पेज को, तब ये चीज़ जो भी चीज़ बॉडी के अंदर लिखी होगी वो हमारा दिख जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है, इसको तो हमें लिखना ही लिखना पड़ता है। उसके अंदर जो बॉडी के अंदर फिर हम सारे टैग्स लिख सकते हैं। अब आगे बात करेंगे टैग्स क्या होते हैं, बट उससे पहले आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज टैग। टैग क्या है, HTML में टैग क्या है। चलिए, अ टैग इज लाइक अ कंटेनर विच कैन कंटेन इट्स कंटेंट और अदर HTML टैग्स। बेसिकली टैग क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर हम कुछ अदर एलिमेंट्स डाल सकते हैं, अदर टैग्स डाल सकते हैं और कंटेंट डाल सकते हैं। बेसिकली कंटेनर का मतलब, अगर आप समझते होंगे कंटेनर का, अगर थोड़ा सा आपको रियल लाइफ एग्जांपल लेके बताऊं, तो एक जार होता है बेसिकली कंटेनर। ठीक है, एक डब्बा होता है, अगर आप डब्बे के अंदर कुछ और रखना चाहते हो, कुछ दूसरा छोटा डब्बा रखना चाहते हो वो रख सकते हो, या डब्बे के अंदर कुछ डालना चाहते हो, मूंगफली, दाल, चावल, कुछ भी डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। उसमें आप चिप्स डाल सकते हो, कुरकुरे डाल सकते हो, जो मर्जी है आप डाल दे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ही टैग क्या है, टैग एक कंटेनर है जिसके अंदर हम दूसरे टैग को डाल सकते हैं, या हम अपने कंटेंट को लिख सकते हैं, कुछ भी XYZ कोई भी कंटेंट हो सकता है, इमेज, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, कुछ भी हो सकता है। चलिए, अब टैग क्या होता है बेसिकली, आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। इट इज़ अ स्पेशल कीवर्ड, ये हमारा एक स्पेशल कीवर्ड होता है, इनक्लोज्ड बाय एंगल ब्रैकेट्स लेस देन और ग्रेटर देन। होता क्या है, ये कि स्पेशल कीवर्ड है टैग, जिसमें क्या होता है, लेस देन और ग्रेटर देन से शुरुआत होती है, एंगल ब्रैकेट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, लेस देन एंगल ब्रैकेट और ग्रेटर देन एंगल ब्रैकेट। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे। अब इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन HTML कोड एंड प्लेन टेक्स्ट।
ये इसका यूज़ है HTML का जो कोड है आपका, और जो प्लेन टेक्स्ट है, यानी जो आपने अभी जो जहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये पूरा जो स्लाइड के अंदर जो लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेजते हैं तो वो जो टेक्स्ट होता है ओनली टेक्स्ट होता है, ठीक है, उसमें कोई HTML नहीं होती है, कोई लैंग्वेजेस नहीं है उसके अंदर HTML की, ठीक है। तो कंप्यूटर की कोई लैंग्वेज नहीं है। तो अब देखिए, तो होता क्या है कि ब्राउज़र को HTML का कोड अलग दिखाना है और प्लेन टेक्स्ट अलग दिखाना है, ठीक है। ब्राउज़र को HTML का कोड समझ में आता है, प्लेन टेक्स्ट समझ में नहीं आता है। तो प्लेन टेक्स्ट आपका किस तरीके से दिखेगा, HTML के कोड के थ्रू। तो आपका जो HTML का कोड है ये कैसे समझेगा, वो होता है टैग। तो टैग हमारा HTML को, एक कोड को समझाता है ब्राउज़र को, ठीक है। अब बात करते हैं, इट टेल्स वेब ब्राउजर्स हाउ टू स्ट्रक्चर एंड डिस्प्ले कंटेंट। मतलब टैग ये बताता है वेब ब्राउज़र को कि आप क्या करो भाई, स्ट्रक्चर डिफाइन कर दो और किस तरीके से क्या दिखाना है कंटेंट, वो आप देख लो, ठीक है। तो टैग हमारे वेब ब्राउज़र को स्ट्रक्चर देता है, स्ट्रक्चर बताता है कि इस स्ट्रक्चर का ये कोड है, इस कोड से ये स्ट्रक्चर बनेगा और कंटेंट किस तरीके से दिखेगा। तो घुमा फिरा के सबसे बड़ी बात बताऊं तो टैग, बिल्कुल आपको शॉर्ट में बताऊं तो टैग क्या है, एक कंटेनर जिसके अंदर हम और टैग लिख सकते हैं या कंटेंट लिख सकते हैं। उसकी मदद से हमारे वेब ब्राउज़र को पता चलता है कि हम कैसे कंटेंट दिखाना चाहते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है। बढ़िया, वेबसाइट का स्ट्रक्चर बढ़िया। कुछ नोट है, नोट देख लेते हैं। मोस्ट HTML टैग्स वर्क्स इन पेयर्स। बहुत सारे जो इतने भी, मतलब जितने भी हमारे पास टैग्स हैं HTML में, XYZ A to Z, उन सारे में से बहुत ज़्यादातर 90% अप्रॉक्स, ठीक है। तो सारे HTML के जो टैग्स हैं, ठीक है, वो पेयर में काम करते हैं टू क्रिएट एन एलिमेंट। अब बहुत ध्यान से समझना, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ब्लैक कलर से, थोड़ा बोल्ड से, तो उसको देखना। एलिमेंट यानी कि HTML के जो टैग्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, वो पेयर के अंदर काम करते हैं। क्लोजिंग मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग पेयर, उसके बीच में एक कंटेंट होगा। इस चीज़ से क्या बनता है, एक एलिमेंट बनता है। तो आप ध्यान रखिएगा, टैग और एलिमेंट में कंफ्यूज मत होइएगा। टैग और एलिमेंट बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, बट थोड़े थोड़े रिलेटेड भी हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो टैग अकेला खाली H1 हो सकता है, P हो सकता है, B हो सकता है, BR हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, A हो सकता है, बट उसके अंदर जब कंटेंट आ जाता है, क्लोजिंग टैग आ जाता है, इन तीनों को मिला के हम एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है, विच कंसिस्ट ऑफ एन ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड इट्स क्लोजिंग टैग। बढ़िया। तो अब उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि टैग नेम, कोई भी टैग नेम हो सकता है, APBUI, ठीक है, OLBLOLUL, ठीक है, BR। तो ये टैग नेम हो गया। फिर बीच में कंटेंट आ गया और टैग नेम से क्लोज कर दिया, यानी स्टार्टिंग ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, उसके बीच में कंटेंट। इन तीनों को, जैसे कि H1 बीच में कंटेंट आ गया, फिर H1 टैग क्लोज हो गया। तो H1 टैग ओपनिंग था, फिर बीच में कंटेंट आ गया और H1 टैग क्लोजिंग हो गया। क्लोज करने के लिए स्लैश लगा देते हैं बस टैग से पहले, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो इस पूरे एलिमेंट, पूरी चीज़ को हम एलिमेंट बोलते हैं और अकेले H1 को हम बोलेंगे एक टैग, ठीक है। बढ़िया। तो H1 क्या है, ओपनिंग टैग, और H/H1 क्या है, क्लोजिंग टैग। ध्यान रखिएगा एक नोट में, एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू एंड टैग। हर चीज़, यानी कि स्टार्ट टैग, देखो यहाँ पे देखो, H1 स्टार्टिंग है, ये क्लोजिंग है, इसके बीच में एक कंटेंट है, इन पूरी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। और खाली एक H1 दिया होता, खाली P दिया होता ऐसे करके, तो हम बोलते टैग। इंडिविजुअल H1 P1 ऐसे करके बोलेंगे P, तो इनको बोलेंगे टैग। है तो ये टैग ही, ठीक है, बट पूरा जब कंटेंट आ जाए और क्लोजिंग आ जाए टैग, तो इनको हम बोल देंगे एलिमेंट। बढ़िया। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। तो नेक्स्ट पे हम आते हैं, तो टैग के बाद क्या आता है, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। जैसे कि ये थोड़े से टैग के बारे में ही है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो देख लेते हैं। हेड एंड बॉडी टैग्स, जो आपका हेड टैग है और जो आपका बॉडी टैग है, वो आपका चिल्ड्रन है HTML टैग का, यानी HTML के चिल्ड्रन है कौन कौन, हेड एंड बॉडी। बढ़िया। HTML इज द पेरेंट ऑफ हेड एंड बॉडी टैग्स। जो HTML है वो किसका पेरेंट है, हेड एंड बॉडी टैग्स का। यानी HTML पेरेंट है, उसके चाइल्ड कौन है, हेड एंड बॉडी, और हेड एंड बॉडी का पेरेंट कौन है, HTML। बढ़िया। तो आगे बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द HTML एलिमेंट्स हैव ओपनिंग एंड इट्स क्लोजिंग टैग विद कंटेंट इन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। तो देखिए,
बहुत सारे जो HTML के एलिमेंट्स हैं, ऐसे काफ़ी HTML एलिमेंट्स हैं जिनके ओपनिंग और क्लोजिंग, और ओपनिंग टैग भी होता है, क्लोजिंग टैग भी होता है, और उसके अंदर कंटेंट भी लिखा जा सकता है। बट कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जिनका कोई कंटेंट नहीं होता बीच में, ठीक है, उनको हम एम्प्टी एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे कि बी आर हो गया, एच आर हो गया। बी आर का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, एच आर का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर आ सकते हैं, या कह सकते हो कि ये अपने आप में एक एम्प्टी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं लिखा जाता। चलिए, गुड। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं कमेंट्स इन HTML की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि HTML में कमेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए, कमेंट्स समझने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे, पहला पॉइंट, कमेंट्स इन HTML आर यूज्ड टू मार्क द टेक्स्ट विच शुड नॉट बी पार्स्ड। अब देखिए, HTML जो है उसके अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो तो हमें दिखेगा ही दिखेगा ब्राउज़र पे, ठीक है। जो भी चीज़ लिखेंगे टैग के अंदर वो हमें ब्राउज़र पे एज इट इज़ दिख जाएगा, बढ़िया। लेकिन हमें कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, या हमें कुछ ऐसा टेक्स्ट जो है, कोई चीज़ हमको दिखानी नहीं है, बस हमारे कोड में तो वो रहनी चाहिए, बट ब्राउज़र पे नहीं दिखनी चाहिए, हमारे वेब पेज के अंदर नहीं दिखनी चाहिए। तो उसी के लिए कमेंट्स होते हैं। इन अदर वर्ड्स, if we do not want to show or something on the web page, we use comments। यानी कि हमें जब वेब पेज पे कुछ नहीं दिखाना है, हाइड करना है, तो टेम्परेली, तो हमें क्या करना है, कमेंट्स का यूज़ करना है, ठीक है। तो इट हेल्प्स यू टू डॉक्यूमेंट द सोर्स कोड। अब यहाँ पर बात क्या आती है डॉक्यूमेंट की, मतलब देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का थोड़ा सा अलग मतलब है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये HTML का जो कमेंट्स है, ठीक है, तो हमें ये हेल्प करता है कि हम अपने सोर्स कोड को, जो आप कोड लिखोगे उसको सोर्स कोड बोलते हैं पूरे को, उसको हमें डॉक्यूमेंट करने का मतलब उस पर लाइन बाई लाइन एक कमेंट छोड़ देंगे कि ये काम किस लिए हो रहा है। जैसे कि आपने एक H1 लिखा, तो आप यहाँ पर बताएंगे कि ये H1 है। आपने एक फॉर्म बनाया, तो आप वहाँ पे लिखोगे इट इज़ अ कॉन्टैक्ट फॉर्म, इट इज़ अ दिस दिस, या इस चीज़ से ये हो रहा है। तो जब आपका कोई दूसरा डेवलपर होगा, या आप खुद भी इस पर काम करेंगे वापस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या काम कर रही है। तो उसी को हम डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं, शॉर्ट में डॉक्यूमेंट बोल दिया है, बढ़िया। तो इसको लिखते कैसे हैं, देखो एग्जाम्पल के लिए मैंने बता रखा है, किसी भी कमेंट करने के लिए किसी भी HTML के, किसी भी चीज़ को HTML का, चाहे वो टैग हो चाहे वो कंटेंट हो, ठीक है, किसी चीज़ को कमेंट करने के लिए HTML में हम क्या करेंगे, लेस देन, एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश डैश, ये डैश डैश है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा स्पेस देंगे। फिर आपने जो भी चीज़ लिखी होगी यहाँ पर, चाहे वो भले ही HTML का कोड भी क्यों ना हो, यहाँ पर आप खाली टेक्स्ट भी लिख सकते हो, HTML का कोड भी लिख सकते हो, फिर उसके बाद डैश डैश और ग्रेटर देन, बस इतना कर देंगे, तो आपका जो ये बीच में जो लिखा हुआ है दिस इज अ कमेंट, ये आपका कमेंट बन जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, HTML का कंटेंट भी लिख सकते हो, HTML के टैग्स को भी लिख सकते हो, आप यहाँ पर जो चाहो लिखो, बट आपका कोड में तो वो रहेगा ये सब चीज़, ठीक है, लेकिन ब्राउजर पे नहीं दिखेगा, नहीं वेब पेज पे नहीं दिखेगा, बढ़िया। एक नोट बता देता हूँ आपको यहाँ पे, HTML इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब, अगर आप किसी टैग को कैपिटल में लिखोगे H1 एंड स्मॉल में लिखोगे H1, ये दोनों इसका मतलब सेम ही होता है, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर आपने कुछ छोटा लिखा कुछ बड़ा लिखा, इन दोनों का अलग मतलब है, बट ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप बड़ा और छोटा कुछ भी टैग लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम है, आउटपुट सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, किसी तरीके कोई एरर नहीं आएगा। हाँ, बस मेक श्योर करें कि जनरली देखो, एक बेस्ट प्रैक्टिस और सेफ प्रैक्टिस होती है कि आप स्मॉल में लिखें, और जनरली एक तरीके का कह सकते हो एक नॉर्मल नॉमेनक्लेचर है वो आप करते ही हैं, तो स्मॉल लेटर में ही आप लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ तक हमने देखा HTML का इंट्रोडक्शन, तो ये हमारा HTML का इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आगे बात करते हैं। अब आगे बात करने के लिए मैं आपको लेके चलूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे, चलिए। हाँ, तो अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स इन HTML, यानी कि हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम। अब बात करते हैं हम एट्रीब्यूट्स इन HTML के बारे में। तो मैं आपको स्लाइड शो पे लेके चलता हूँ। तो स्लाइड शो के अंदर हम आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं HTML के अंदर। तो ध्यान से समझिएगा, एट्रीब्यूट्स क्या है, इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। जो हमारे पास एलिमेंट होता है, जैसे कि एक पी टैग है, उसके अंदर कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके बाद पी का क्लोजिंग टैग है, तो ये कंप्लीट क्या बन गया, एक एलिमेंट बन गया। तो इस एलिमेंट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो है एट्रीब्यूट,
ठीक है। इट अब एक्चुअली वो करता क्या है, इट मॉडिफाइज द बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट, यानी कि ये जो एलिमेंट है उसका बिहेवियर को मॉडिफाई कर देता है, यानी कि उसमें एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड कर देता है, उसके पास थोड़ी सी शक्तियां दे देता है कह सकते हो, ठीक है, उसको एक एडिशनल चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, जितने भी आपके पास एट्रीब्यूट सॉरी एलिमेंट्स हैं HTML में, आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी टैग हैं, उन सब का एक एक ना एक कोई भी क्या हो सकता है, एट्रीब्यूट हो सकता है, और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो किसी टैग पर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी अप्लाई कर सकते हो, और किसी टैग या एलिमेंट पर एक भी अप्लाई कर सकते हो एट्रीब्यूट, और एक से ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हो, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इट ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि जो आप एट्रीब्यूट को लिखोगे तो आप कहाँ लिखोगे, जो आपका एलिमेंट है जैसे कि P, और P के अंदर आप जब स्टार्टिंग के P का ओपनिंग टैग हो, उसी ओपनिंग टैग के अंदर आप क्या लिखोगे, स्टार्ट टैग या ओपनिंग टैग एक ही बात है, उसी के अंदर आपको एट्रीब्यूट को डिफाइन करना होगा, या बताना होगा, या डिफाइन करना होगा, ठीक है, स्पेसिफाई करना होगा। बढ़िया। इट इज़ रिटन इन, अब ये कैसे लिखा जाएगा, उसको लिखने का तरीका क्या है, सिंटेक्स क्या है बेसिकली, नेम वैल्यू पेयर्स, जस्ट अ सेकेंड, हाँ देखो, इट इज़ रिटन इन नेम वैल्यू पेयर्स लाइक एट्रीब्यूट नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू। अब देखिए ये किस तरीके से लिखा जाता है, नेम वैल्यू पेयर में लिखा जाता है, जैसे कि एट्रीब्यूट का नाम होगा, उसके बाद इज इक्वल्स टू लगाएंगे, डबल कोट के अंदर उसकी वैल्यू देंगे, ठीक है। जैसे कि इमेज एक एट्रीब्यूट है, इमेज एक टैग है, उसके अंदर SRC एक एट्रीब्यूट है, इज इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर आपने इमेज का पाथ दिया, ऑल्ट के अंदर इमेज माई इमेज दे दिया, तो जो SRC और ऑल्ट है, IMG जो आपका टैग है उसके अंदर SRC और ऑल्ट है, वो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पर हम आएंगे तो कॉमन HTML एट्रीब्यूट्स। जी, अब मैंने क्या कर रखा है, HTML में एट्रीब्यूट बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से कॉमन कॉमन आपको दिखा दिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इतने ही एट्रीब्यूट है और उसका कोई काम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। देखिए ये HTML में एट्रीब्यूट्स हैं कुछ कॉमन, जो कि बहुत कॉमन है, ठीक है, जो यूज़ होते ही होते हैं हर चीज़ में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखा है। और मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा, खुद से आप जाइएगा वेबसाइट पे सर्च करिएगा, ChatGPT है ये आजकल, तो आप सारे कॉमन तो लिख लीजिएगा, तो HTML के एट्रीब्यूट्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे करके जब बहुत सारी चीज़ें आएंगी, धीरे धीरे CSS सीखोगे, जावास्क्रिप्ट सीखोगे, तो वहाँ पर और भी एट्रीब्यूट्स काम आएंगे, तब धीरे धीरे सीख लेंगे। अभी के लिए आप बस इतना कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे जैसे मुझे लगेगा मैं आगे और भी बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एट्रीब्यूट यूज्ड विद और पर्पस, यानी कि एट्रीब्यूट, पहला एट्रीब्यूट है href, ये किसके साथ यूज होता है, ए टैग के साथ, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि href को आप ये जो IMG है ऐसा है, मतलब सॉरी ऐसा नहीं है कि आप href को इसके साथ यूज कर सकते हैं, ऑल्ट को आप इसके साथ यूज कर सकते हैं, ID को आप ये सब चीज़ अलग अलग यूज हो सकती है, लेकिन देखिए अभी आपको पता चलेगा href ए टैग के साथ यूज कर सकते हैं, पर्पस क्या है, लिंक एड्रेस, एड्रेस को लिंक करने के लिए, ठीक है, लिंक बनाने के लिए किसी चीज़ की, ठीक है, बढ़िया। href का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस, किसी भी चीज़ का URL देना है, वहाँ पर आप लिंक देंगे, URL देंगे, और वो उस पर रिडायरेक्ट कर देगा ए टैग यानी एंकर टैग के अंदर, बढ़िया। अब जो SRC एट्रीब्यूट है, ये किसके साथ यूज होता है, IMG के साथ, तो वो क्या करेगा, इमेज का सोर्स बताएगा जहाँ से हमें इमेज को लोड करना है, बढ़िया। ऑल्ट टैग, ये भी एक इमेज का टैग है, इमेज का डिस्क्रिप्शन बताता है, ठीक है, इमेज अगर लोड नहीं होती है तो इमेज का कुछ डिस्क्रिप्शन होता है, वो उसकी जगह पर शो होने लगता है, बढ़िया। अब देखिए ID, क्लास, स्टाइल और टाइटल, ये किसी भी टैग के साथ यूज हो सकते हैं, कोई भी टैग हो, ठीक है। ID देनी हो CSS के लिए, क्लास देनी हो CSS के लिए, स्टाइल देना हो CSS के लिए, टाइटल देना हो किसी भी चीज़ के लिए, तो आप किसी भी टैग पर यूज़ कर सकते हैं। और ID का मतलब है यूनिक नेम देना होता है बेसिकली, जैसे हर चीज़ की एक ID होती है यूनिक, तो वैसे भी यूनिक ID होती है, ये CSS में काम आता है, क्लास भी CSS के लिए काम आता है, किसी भी टैग के साथ आप क्लास यूज़ कर सकते हो, ग्रुप स्टाइलिंग के लिए काम आता है। स्टाइल क्या होता है, स्टाइल आपका एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से आप इनलाइन CSS लिख सकते हो, ठीक है, आगे बाद में देख लेंगे इसको भी।
किसी भी टैग के साथ आप यूज़ कर सकते हो। टाइटल क्या है, किसी भी एट्रीब्यूट, किसी भी टैग के अंदर अगर आप टाइटल लिखोगे, इस एट्रीब्यूट को लिखोगे टाइटल को, तो आप टूल टिप टेक्स्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो रहे कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स। अब इसके लिए बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, बहुत हैं, बहुत हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही ज़्यादा यूज़ होते हैं और वो कम नहीं होते हैं या वो होते नहीं है, सब यूज़ होते हैं, बट जितने यूज़ होते हैं यहाँ पर मोस्ट कॉमन मैंने लिखे हैं। जैसे जैसे और जिस चीज़ का यूज़ होएगा हम बता देंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब बात आती है सारे कॉमन टैग्स की। अब आपने देख तो लिया था कि टैग क्या होते हैं, कंटेनर होते हैं, उसके अंदर हम कुछ कंटेंट लिख सकते हैं, उसी की मदद से हमारे ब्राउज़र के अंदर वो कंटेंट शो होता है। बढ़िया, इसी की टैग की मदद से ही हम क्या करते हैं, वेब पेज बनाते हैं या वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास बहुत सारे टैग हैं, बहुत सारे। अब जितने मैंने इसमें लिखे हैं ये तो बहुत हैं, फिर भी इसके साथ और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। 2 4 5 10 20 50 और शायद रह भी गए होंगे इसके अंदर, बट वो ऐसे हैं बहुत कम यूज़ होते हैं या फिर मतलब जिनका बहुत ही रेयर काम में ही आता है, ठीक है। तो चलिए मैंने सारे कोशिश करी है कि जितने भी काम में आने वाले हैं सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड करे हुए हैं। तो उसको मैंने डिवाइड किया है एज अ कैटेगरी, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर टैग, कुछ ऐसे टैग जो स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, जैसे कि HTML। ये क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, रूट ऑफ द वेब पेज। ये वेब पेज का रूट होता है। हेड क्या है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेज, जो वेब पेज होगा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। टाइटल क्या है, पेज का टाइटल होता है जो कि टैब पर शो होता है, ठीक है। मैंने दिखाया था वहाँ पे टेस्ला की मदद से। और जो बॉडी है, बॉडी टैग का मतलब क्या है, जो विजिबल कंटेंट है, जो भी आपका कंटेंट होगा वेबसाइट के अंदर, वेब पेज के अंदर, वो बॉडी टैग के अंदर होगा, और जो भी बॉडी टैग के अंदर होगा वो सब कुछ एज इट इज़ वेबसाइट पे दिखेगा, वेब पेज पे। चलिए बात करते हैं टेक्स्ट टैग की। कुछ हमारे पास टेक्स्ट टैग होते हैं, जैसे कि H1 से H6 तक हमारे पास होते हैं टैग, H1 H2 H3 H4 H5 H6। तो जिसमें H1 होगा सबसे बड़ा टेक्स्ट होगा, यानी कि सबसे बड़ी हेडिंग होगी, और जैसे ही आप H2 पे जाओगे तो उससे थोड़ी छोटी हो जाएगी हेडिंग, H3 H4 H5 H6, H6 क्या होगी, स्मॉलेस्ट हेडिंग होगी। तो आपकी H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H6 आपकी सबसे छोटी होती है, और बीच में धीरे धीरे करके छोटी होती जाती है। चलिए पी टैग क्या है, पैराग्राफ होगा, किसी भी तरीके का कोई पैराग्राफ बनाना होगा आपको अंदर, आपको लिखना होगा तो वो आप पी टैग के अंदर लिखेंगे। बी आर क्या है, लाइन ब्रेक टैग है। एच आर क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो बी आर क्या करता है, एक लाइन छोड़ता है, ठीक है। जैसे आप अपने कुछ लिख रहे होंगे बुक में, उसके अंदर लाइन छोड़ देता है। हाँ, तो अब हम क्या कर रहे थे, देखिए H1 देख लिया, पी टैग देख लिया, बी आर क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है। जैसे कि आप कुछ लिख रहे होंगे पेज के अंदर, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से शुरू करना चाहते हो तो एक लाइन छोड़ देते हो ना, वैसे ही आपका बी आर जो टैग है वो एक लाइन छोड़ देता है, ठीक है। अब बात करते हैं एच आर की। ये क्या करता है, हॉरिजॉन्टल में एक लाइन खींच देता है, यानी कि आपको एक स्केल की मदद से अगर आप लाइन खींचते हो ना, ऐसे ही एक लाइन खींच देता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ऐसे। अब क्या करते हैं, मतलब एक लाइन खींचते हो ना किसी कंटेंट को डिवाइड करने के लिए, तो ऐसे ही एक डिवाइडर बना देता है, बढ़िया। स्ट्रॉन्ग क्या करता है, बोल्ड टेक्स्ट, टेक्स्ट को बोल्ड बना देता है थोड़ा सा। ईएम क्या करता है, इटैलिक टेक्स्ट एम्फेसाइज। ये ईएम क्या करता है, ईएम टैग बेसिकली इसका क्लोजिंग टैग भी होता है। तो क्या करता है, इसके बीच में अगर आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, और थोड़ा सा एम्फेसाइज, थोड़ा सा हल्का सा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं होगा, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं थोड़े से कुछ और टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट टैग के बारे में। जैसे कि बी टैग होता है जो कि टेक्स्ट को बोल्ड बना देता है। आई टैग का काम होता है इटैलिक बनना, इटैलिक बनाना किसी टेक्स्ट को। यू टैग का मतलब होता है किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, आप किसी टेक्स्ट के अंदर अंडरलाइन करते हैं वैसे। मार्क्यू टैग का काम क्या होता है, मूवेबल टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को मूवेबल बनाना, यानी कि लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट वो चलता रहता है धीरे 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 धीरे, ठीक है। और बिग टेक का मतलब क्या होता है, हाँ मैं यहाँ पर एक मेंशन करना चाहूँगा, मार्क्यू टैग आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, तो जो मॉडर्न वेबसाइट है उसमें नहीं आता है, वो ऑब्सलीट हो गया है मार्क्यू, बहुत 90% तक कोई यूज़ नहीं करता है। बट मार्क्यू स्पेशली आपका गवर्नमेंट वेबसाइट्स में आता होगा, जहाँ आपको वो कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ऐसे चलती हुई दिखाई देती होगी, लेफ्ट टू राइट या राइट टू राइट या बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, वो एक कुछ थोड़ी सी अलर्ट देने के लिए कि आपका कुछ मैसेज है, ठीक है, कुछ जानकारी देने के लिए, कुछ इम्पोर्टेंट। तो वो मॉडर्न वेबसाइट में तो नहीं यूज़ होता है, बट जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वो ज़्यादातर यूज़ करती ही हैं इसको। तो ऐसा नहीं है काम नहीं करता, काम करता है अभी भी, बट जो नई नई ज़माने की वेबसाइट है उसमें यूज़ नहीं होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे बिग टेक के बारे में। तो ये क्या करता है, थोड़ा सा टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देगा, बहुत हल्का सा, जैसे कोई टेक्स्ट का नॉर्मल साइज़ होता है 16 पिक्सल, तो उसको 18 पिक्सल कर देगा, थोड़ा सा बड़ा बना देगा।
अब ऐसा नहीं है कि 2 ही पिक्सल बढ़ाएगा, जैसा जितना उसका साइज़ है, मैंने तो जस्ट एग्जांपल लिया। स्मॉल क्या होगा, जो भी टेक्स्ट है अपने नॉर्मल से थोड़ा-सा उसको छोटा कर देगा। बढ़िया। आगे बात करते हैं, थोड़े से कुछ और टेक्स्ट हैं, टेक्स्ट टैग। अभी भी वही टेक्स्ट टैग ही चल रहे हैं, तो थोड़े से कुछ और भी हैं, जैसे कि सब टैग। ये क्या करेगा, किसी भी टेक्स्ट को उसके नीचे कुछ लिख देगा, किसी भी टेक्स्ट के आपको कुछ लिखना हो नीचे, जैसे कि सबस्क्रिप्ट टैग होता है, ये सब मतलब सबस्क्रिप्ट। तो क्या होगा, H2O, अब ऐसे में टू को जो आप लिखोगे तो सब के अंदर डाल देना, सब का क्लोजिंग भी होता है, तो सब, और सब के बाद टू लिखना और सबको क्लोज कर देना, तो आपका जो टू होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट, यानी कि सुपरस्क्रिप्ट किसी भी टेक्स्ट को ऊपर लिखना हो, जैसे कि ए स्क्वायर, तो जो स्क्वायर है टू, जो इसको आप सुप के अंदर डाल देना, फिर स्लैश लगा देना, सुप को क्लोज कर देना और उसके अंदर बीच में टू डाल देना, तो वो टू जो है ऊपर पहुंच जाएगा। प्री टैग, प्री टैग क्या करता है, डिस्प्ले टेक्स्ट एज इट इज विद स्पेसेस एंड न्यू लाइंस। जैसे आपने स्पेस दिया होगा, जैसे आपने लिखा होगा एडिटर के अंदर, बेसिकली टेक्स्ट एडिटर के अंदर जो भी आपने कोड लिखा होगा, जैसा भी, चाहे वो स्पेस के साथ हो, चाहे वो लाइन छोड़कर हो, वो एज इट इज शो कर देगा हमारे ब्राउजर के अंदर, हमारे वेब पेज के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन में शो करेगा, जैसा आपने लाइन छोड़ा है तो लाइन छोड़ के ही दिखेगा, जैसा है, विद स्पेसेस एंड न्यू लाइंस। कोड टैग क्या करता है, डिफाइन पीस ऑफ कोड, किसी भी छोटे पीस ऑफ कोड को हमें डिफाइन करना होता है, कोई कोड दिखाना होता है तो वो हम कोड टैग के अंदर डालते हैं। HTML का कोड हो, CSS का हो, जावास्क्रिप्ट का हो, PHP का हो, किसी भी लैंग्वेज का कोड हो, तो हम कोड टैग के अंदर डाल देते हैं। डिफरेंस आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, थोड़ी CSS लगानी पड़ती है, तब कोड टैग के अंदर डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है। बात करते हैं लिंक एंड मीडिया टैग्स के बारे में। पहला आपके पास लिंक टैग आता है, जो कि होता है ए, इसको एंकर टैग बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, यूज़ क्या है, क्रिएट लिंक। इसके साथ आप लिंक बना सकते हो, जिस पे क्लिक करके आप कहीं पर भी जा सकते हो, किसी पेज पे जा सकते हो, किसी वेबसाइट पे जा सकते हो, किसी भी URL पे जा सकते हो, ठीक है, किसी दूसरी वेबसाइट पे भी। आई एम जी टैग यानी इमेज टैग, इसका काम क्या है, एक इमेज को ऐड करना अपने वेबसाइट के अंदर या वेब पेज के अंदर। अब ऑडियो टैग है आपके पास, ऑडियो टैग क्या करेगा, ऑडियो को ऐड करने का काम आता है। वीडियो टैग क्या आता है, वीडियो टैग को काम करने में आता है, ऐड करने में, ठीक है। तो अभी तक हम ये क्या कर रहे हैं, हम एक थ्योरी पढ़ रहे हैं, आपको बहुत ज़रूरी है पहले ये पढ़ना। उसके बाद अब ये बस 2-4 पेज हो रहे हैं इसके अंदर, स्लाइड के अंदर, बस इतना कवर करने के बाद फिर हम प्रैक्टिकल के पास जाएंगे, ठीक है। तब आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, फिर हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है। ये ज़रूरी है, आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया, रिवाइज कर लीजिएगा, तो नहीं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इतना तो चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं लिस्ट टैग के बारे में, ठीक है। तो जब हम बना रहे होंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ ये हमने पढ़ा था अभी लिस्ट टैग, तो ऐसे करके आपको इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। आपको समझ में बहुत ईजिली आ जाएगा। तो लिस्ट टैग कितने होते हैं हमारे पास, 3 तरह के लिस्ट टैग हैं, जिसमें पहला है UL, जो कि हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना देगा। अनऑर्डर्ड मतलब डॉट 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 वाली, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स में, जिसका कोई क्रम नहीं होगा। और OL क्या है, हमारी ऐसी लिस्ट बनाएगा जिसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर्ड लिस्ट, जैसे कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके। और जो LI टैग है, वो क्या करता है, लिस्ट आइटम को ऐड करता है हमारे लिस्ट के अंदर, यानी LI की मदद से वो एक्चुअल आइटम को ऐड करेंगे OL और UL के अंदर, ठीक है। तो OL और UL पहले लिखा जाएगा, फिर उसके अंदर LI को लिखा जाएगा। ये सब प्रैक्टिकल करके देखेंगे, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। चलिए बात करते हैं थोड़ा टेबल टैग के बारे में। हमारे पास HTML में टेबल्स होती हैं, जैसे कि आपने टेबल देखा होगा, ठीक है। तो टेबल टैग के बारे में तो हम बात करेंगे, तो सबसे पहले आता है टेबल टैग। तो ये एक टेबल को डिफाइन करता है, बताता है कि ये टेबल है। उसके अंदर हमारे पास TR होता है, TR मतलब टेबल की रो डिफाइन करता है, जो हॉरिजॉन्टल रो होती है। TH, TH का मतलब होता है टेबल का हेडिंग, ठीक है, जो कि कॉलम वाइज होते हैं, ठीक है। ये टेबल की हेडिंग को डिफाइन करता है। और TD का मतलब होता है टेबल का डेटा, ठीक है। इसके अंदर T बॉडी भी आता है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और T हेड भी आता है, तो वो मैंने लिखा नहीं है, बट वो आपको कराऊंगा। वो क्यों कराऊंगा, तो वो क्यों नहीं लिखा है, वो भी आपको तभी पता चल जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो फॉर्म टैग। अब फॉर्म टैग क्या करता है, बेसिकली आप किसी भी HTML में कोई भी फॉर्म बनाओगे, किसी भी तरीके का, दुनिया का कोई भी फॉर्म बनाओगे, तो आपके पास इतने तरीके के फॉर्म टैग हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसके साथ और कोई फॉर्म टैग नहीं है, एक आध और भी होगा, बट वो मोस्ट कॉमन नहीं है। जब यूज़ होगा उसका तब बताएंगे, ठीक है। मोस्ट कॉमनली तो यही यूज़ होते हैं। तो फॉर्म टैग क्या है, फॉर्म का कंटेनर है, जो ये बताता है अब हमारा फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इनपुट, तो इनपुट टेक्स्ट फील्ड टू फॉर्म, यानी अब ये क्या करेगा, इनपुट फील्ड को ऐड कर देगा फॉर्म के अंदर, यानी कुछ इनपुट लिखना होगा ना आपको टेक्स्ट, तो उसके लिए आपको इनपुट लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद लेबल, ये क्या करेगा, इस इनपुट के लिए एक लेबल क्रिएट कर देगा, ऐड कर देगा
उस इनपुट फील्ड के अंदर कि आपको बताना होगा ना कि जैसे एंटर नेम, एंटर पासवर्ड, एंटर ईमेल, एंटर फ़ोन नंबर, तो जो एंटर फ़ोन नंबर ऐसे करके जो लेबल होगी वो आपका टेक्स्ट की फील्ड होगा उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आप कहीं भी ले सकते हो CSS की मदद से। वैसे तो टेक्स्ट एरिया, जो टेक्स्ट एरिया टैग है इसका काम क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स को एक दिखा देना जिसके में थोड़ा सा लंबा और थोड़ा सा चौड़ा, मतलब थोड़ी हाइट वेट इसकी ज़्यादा होती है। तो टेक्स्ट एरिया में आप ज़्यादातर मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख सकते हो, एक से ज़्यादा का टेक्स्ट लिख सकते हो लाइन का, ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस वगैरह यूज़ होती हैं, बाकी चीज़ें। अब बात करते हैं बटन टैग के बारे में। तो ये एक बटन ऐड कर देता है, ठीक है। और किसी भी तरीके का बटन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बटन टैग याद रखिएगा। सेलेक्ट क्या करता है, एक ड्रॉप डाउन बना देता है, जिस पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे एक ड्रॉप डाउन से खुलाएंगे कि आपको क्या क्या सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन क्या करता है, टैग, ऑप्शन टैग क्या करता है, इस सेलेक्ट टैग के लिए ड्रॉप डाउन के मेनू दिखा देता है कि आपको क्या क्या दिखाना है, ठीक है। तो हम जब एक प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ लेआउट या सिमेंटिक टैग्स होते हैं, जैसे कि डिव। डिव क्या करता है, ब्लॉक लेवल कंटेनर होता है। इसमें क्या होता है, ये फुल विड्थ लेता है हमारे, और स्पैन जो होता है वो इनलाइन होता है, यानी कि लाइन के अंदर ही कंटेनर होता है। अब इसके अंदर भी आप बहुत सारे टैग लिख सकते हो, तो डिव के अंदर सारे टैग आप लिख सकते हो, और स्पैन के अंदर भी सारे टैग आप लिख सकते हो। किसी भी टैग के अंदर कोई भी टैग लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है, बट जहाँ जिसका यूज़ हो वही, ठीक है। हेडर टैग क्या करता है, टॉप सेक्शन, ये हेडर मैंने बताया था ना सबसे ऊपर, सबसे पहले जब टेस्ला की वेबसाइट देखी थी कि हेडर क्या है, तो टॉप सेक्शन जो आपका होता है पूरा, ठीक है, वो उसको हम हेडर बोलते हैं। फूटर बोलते हैं, सबसे नीचे आता है सेक्शन, उसके अंदर फूटर के अंदर आपके पास अबाउट, लिंक्स वगैरह आ जाती हैं, थोड़ा सा कुछ डिस्क्लेमर आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फुटर के अंदर आ जाती हैं। जैसे कॉपीराइट हो जाता है वो सबसे नीचे आ जाता है। अब बात करें नेविगेशन का, नेव, तो नेविगेशन के लिए टैग होता है। सेक्शन होते हैं हमारे पास पेज का सेक्शन बनाने के लिए कि ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है। आर्टिकल टैग होता है, वो इंडिपेंडेंट कंटेंट होता है, ठीक है, तो वो कहीं पर भी विड्थ ले लेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की, और यहीं पर हम अपने स्लाइड को ख़त्म करेंगे। डिव एंड स्पेन टैग। डिव क्या है, इट इज़ यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर अदर एलिमेंट्स। मोस्टली आप देखोगे कि हम जब वेबसाइट बना रहे होंगे तो डिव का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। एक डिव के अंदर दूसरा डिव लेंगे, दूसरे डिव के अंदर तीसरा डिव लेंगे, उसके अंदर पता नहीं कौन कौन से एलिमेंट ले रहे होंगे, स्पैन ले रहे होंगे, पी टैग ले रहे होंगे, बी आर ले रहे होंगे, कुछ भी ले रहे होंगे। तो डिव को हम मोस्टली ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, मोस्टली ज़्यादा यूज़ होने वाला है। स्पैन भी ज़्यादा यूज़ होगा, बट होंगे तो सारे यूज़ ही, बट डिव को हम बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स यूज़ करेंगे। इसी से ही हम सारा कुछ बनाएंगे, बेसिकली जो स्ट्रक्चर बनाएंगे ना वेबसाइट का, वो डिव के थ्रू ही बनाएंगे। तो it is used as a container for other elements. It is a block level element which means it always takes full width. तो इसका मतलब क्या है, ये div आप जब लिखोगे तो पूरी width ले लेगा, ठीक है, जितनी भी अवेलेबल width होगी वो सबको घेर लेगा। स्पेन क्या करता है, अगर आपने div के अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा है तो वो फुल width लेगा आपका, ठीक है। और स्पेन के अंदर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, अपना नाम लिखा है मान लीजिए, तो इट इज़ एन इनलाइन कंटेनर, इट ओनली टेक्स विड्थ एज मच एज नेसेसरी, जितनी भी आपको ज़रूरत है उतनी ही लेगा, जितना नाम है उतने करेक्टर का उतना ही विड्थ लेगा। बट div क्या करेगा, वो नाम अगर 5 करेक्टर का है लेकिन विड्थ वो पूरी स्क्रीन पे ले लेगा, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। div क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब होता है अगर आप div लिखोगे फिर नेक्स्ट div लिखोगे तो वो एक के नीचे एक आता जाएगा। अगर आप स्पैन लिखोगे तो साइड बाई साइड चलता रहेगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है। div क्या करता है, ब्लॉक को लेवल होता है तो एक के नीचे एक, एक के नीचे एक दिखाता है। ब्लॉक मतलब एक के नीचे एक, एक के नीचे एक दिखाना, और इनलाइन का मतलब होता है एक ही साथ लाइन के अंदर दिखाना, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो हमने अभी तक ये पूरा जितना भी अभी तक यहाँ देखा, वो थी हमारे पास HTML का पूरा समझ में आना चाहिए, इंट्रोडक्शन से लेकर हमारे पास टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इनलाइन टैग्स क्या होते हैं, सारे कितने तरह के टैग्स होते हैं, हमने सारा कुछ देख लिया। अब हम यहाँ से हम बात करेंगे इसके आगे, जो भी हम अब इसके आगे करेंगे वो होगा पूरा प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सारा कुछ प्रैक्टिकल के बारे में, तो हम चलेंगे प्रैक्टिकल की ओर, और हम देखेंगे सब चीज़ प्रैक्टिकल करके। हम एक फ़ाइल बनाएंगे, सबसे पहले फाइल बना के हम उसके अंदर पूरा टैग लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे, बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। बेसिक स्ट्रक्चर जो था हमने देखा था बॉयलर प्लेट, है ना। उसके बाद हम उसमें टेक्स्ट लिखेंगे, फिर हम आपको ब्राउज़र पे दिखाएंगे कि वो कैसा दिख रहा है। उसके अंदर फिर हम टैग्स लगा लगा के देखेंगे कौन सा टैग कहाँ पर क्या काम करता है। फिर हम इमेज लगा के देखेंगे, वीडियोस लगा के देखेंगे, फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म लगाएंगे, टेबल बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, सारी चीज़ करके देखेंगे पूरा प्रैक्टिकली। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अपने VS कोड पे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अपने VS कोड पे आ चुके हैं।
अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, एक नया हमने बना लिया है ऑलरेडी HTML कोर्स। ठीक है, HTML कोर्स नाम से हमने फ़ोल्डर बना लिया है। अब हम इसी फ़ोल्डर में बहुत सारी फाइल्स क्रिएट करेंगे। जब धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ेंगे तो इसी फाइल्स में क्या होगा, हम अपना कोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली फाइल मैं बना लेता हूँ इस फोल्डर में। आप भी एक फ़ोल्डर बना लीजिएगा। ठीक है, कहीं पर भी अपने मनपसंद फ़ोल्डर बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एक फ़ाइल बनानी है। उस फोल्डर के अंदर मैं बना लेता हूँ index.html नाम से। ठीक है, index.html नाम से, बढ़िया। अब हमें अपने HTML को जब लिखेंगे, जब हम अपने इस फाइल के अंदर HTML को लिखने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, तो सबसे पहला आपको HTML का बॉयलर प्लेट कोड लिखना होगा। कैसे लिखते हैं, लेस देन का सिंबल लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे, डॉक टाइप आएगा, डॉक टाइप कर देंगे, HTML लिखेंगे और इस तरीके से ग्रेटर देन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ आएंगे, फिर हमें HT लेस देन HTML लिखना है और ग्रेटर देन ऐसे कर देना है। ये भी आएगा HTML, ऐसे ऑटो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसको एंटर करना है। उसके अंदर हेड करना है, लेस देन HEAD हेड, हेड के अंदर आना है और यहाँ पर लेस देन टाइटल ऐसे करना है और टाइटल आ जाएगा। अब टाइटल में क्या करेंगे, टाइटल दे देंगे जैसे कि लेट सपोज माई फर्स्ट वेबसाइट, या एक काम कर लो यहाँ पे दे दो, मान लो लेट से ABC ABC वेबसाइट। अब ये कुछ भी हो सकता है, मैंने तो बस एक वेबसाइट का टाइटल दिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया। अब ध्यान से आप देखिएगा, हमने क्या किया, HTML ओपन किया, हेड किया और टाइटल किया। फिर उसके बाद हेड क्लोज करने के बाद बॉडी पर टैग पर आएंगे तो लिखेंगे लेस देन का सिंबल, बॉडी। फिर इसको ऑटो क्लोज हो जाएगा अपने आप टैग ये बॉडी का। ठीक है, बॉडी के अंदर आएंगे। अब यहाँ पर लेट सपोज मुझे H1 लिखना है टैग। ओके, देखिए लेस देन H1 और क्लोज, और H1 टैग आपका आ चुका है। अब ध्यान से आप देखिएगा, ये जितना भी मैंने फॉर्मेट लिखा है अभी, ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मेट है। ये तो आपको इस फाइल के अंदर लिखना ही पड़ेगा। जब तक आप इसे नहीं लिखेंगे तब तक आप HTML का कोई भी टैग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपने चाहा कि लेट सपोज आप डायरेक्टली ऐसे लिखोगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, प्लस काम भी नहीं करेगा, .html लगाए तो एक बार को काम कर भी सकता है, बट ये दिस इज़ नॉट अ गुड वे, ये तरीका नहीं है। आपको बेसिक HTML का स्ट्रक्चर लिखना है लाइक दिस। मैं अंडू कर देता हूँ पहले। उसके अंदर ही जो बॉडी है, इसके अंदर ही आपको यहाँ पर लिखना होगा जो भी आपका HTML का पार्ट होगा। बढ़िया, तो अब यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो HTML हेड, टाइटल, टाइटल क्लोज हो गया, फिर बॉडी और बॉडी क्लोज, उसके बीच में हमारा कंटेंट आ गया। ठीक है, एक काम करते हैं, H1 को मैं एक टाइटल दे देता हूँ, हे दिस इज टाइटल। ठीक है, लेट सपोज मैंने एक टाइटल दिया। ओके, नाउ अब हम इस पे इसके टैब पर क्लिक करेंगे, index.html। आप मेरा कर्सर देखिए यहाँ पे, तो राइट क्लिक करेंगे और इसका कॉपी पाथ, जो कॉपी पाथ है इसको कॉपी कर लेंगे, इसका फाइल का पाथ कॉपी हो जाएगा। आप अपने फेवरेट ब्राउज़र में जाएंगे, ब्राउज़र में जाके जब आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हे दिस इज़ अ टाइटल। और आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ABC वेबसाइट करके यहाँ पर अगर आप किसी टैब को ओपन करेंगे, वेबसाइट का जो टैब है, ठीक है, तो ABC वेबसाइट आ रहा है। तो ये क्या हो गया, वेबसाइट का टाइटल, और ये क्या हो गया, वेबसाइट की बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो एज इट इज़ यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैंने तो यहाँ पर H1 और H1 क्लोज लिखा है तो ये क्यों नहीं आया। क्योंकि ये देखिए, आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारा HTML का पार्ट है। HTML का पार्ट है क्योंकि ये हमारे टैग हैं। टैग कभी भी प्रिंट नहीं होते, कोई भी टैग प्रिंट नहीं होता इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, बस हमारे टैग के अंदर जो वैल्यू होती है जो आपने दिया हुआ है वही प्रिंट होती है, बेसिकली वही शो होती है वहाँ पे। लेट मी जस्ट थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा कर दूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर दिख सके, या फिर इतना प्रॉपर है। ठीक है, इतना सही है बेसिकली। ठीक है, बढ़िया। अब क्या करेंगे, हम वापस आएंगे तो देख सकते हो दिस इज अ टाइटल। बढ़िया, अब हम क्या करेंगे बेसिकली,
मैं अपने डॉक्स पे चलता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। और यहाँ पर मैं अपने स्लाइड को ओपन कर ले रहा हूँ ताकि ओके, सो कॉमन टैग, बढ़िया, ठीक है। तो देखिए कॉमन टैग में आपने यहाँ पर देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर, ये तो हमने हमने देख ही लिया टैग। अब ये जो H1 है, ठीक है, H6 तक, अभी मैंने देखिए यहाँ पे लिखा H1। अब आप H6 तक यहाँ पर अगर आप देखें तो कहने का मतलब क्या है, लार्जेस्ट हेडिंग और वैसे हेडिंग। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। H1 H2, इसको H2 कर लेते हैं, इसको H2 कर लेते हैं, इसको H3 कर लेते हैं, इसको H3 कर लेते हैं, इसको H4 कर लेते हैं, इसको H4 कर लेते हैं। दिस इज H5, दिस इज H5, दिस इज H6, दिस इज H6। बढ़िया। लेट मी जस्ट कंफर्म माय स्क्रीन रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। हाँ बढ़िया, चलिए। हाँ, अभी हमने क्या किया है यहाँ पर, H1 से लेकर H6 तक, देखिए ध्यान से देखिए, H1 से H6 तक हमने हेडिंग लिखी है सेम कंटेंट के साथ। मैं वापस आऊँगा, सेव करूँगा, वहाँ पे कंट्रोल एस दबाएंगे या कमांड एस दबाएंगे अगर आप मैक पर हैं तो। वापस आऊँगा और एक बार राइट क्लिक करके रीलोड, या फिर यहाँ पर आएंगे तो ये जो रीलोड का बटन, इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से H1 जो हमारे पास पहले थी, देखो H1 पहले थे, फिर सेकंड में H2, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, सिक्स्थ। तो H6 सबसे छोटी और H1 सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होती है, तो वो यहाँ पर आपने देख ही लिया है, ठीक है, गुड, बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, ये हमने यहाँ पर देख लिया कि H1 से H6 तक हमने यहाँ पे किया, गुड। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको पैराग्राफ टैग को चला के देखना है कि ये पैराग्राफ टैग कैसे वर्क करता है, तो लेट सपोज मैं H1 को तो यहाँ पर लिखे ही रहने देता हूँ, एक P टैग ले लेता हूँ, लेस देन P, और लेस देन का सिंबल है बेसिकली, लेस देन P, फिर ग्रेटर देन, और ऑटोमेटिकली P क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसको आप एंटर मारेंगे, या आप एक ही लाइन में लिखना चाहते हो तो आपका कंटेंट छोटा है तो ऐसे कर सकते हो, वरना ऐसे लाइन इसको ब्रेक कर सकते हो। यहाँ पर इसके और इसके बीच में आप क्या लिख सकते हो, अपना कंटेंट लिख सकते हो। तो मैंने बोला है दिस इज द पैराग्राफ, ओके, सो आई एम ए पी टैग, ओके, बढ़िया। अब लेट सपोज मैंने सेव कर दिया, वापस आता हूँ और अपनी वेबसाइट पर रिफ्रेश करते हैं। तो देखो, हे दिस इज अ पैराग्राफ, आई एम अ पी टैग। तो पैराग्राफ टैग आपका यहाँ पर आ चुका है, गुड, बढ़िया। अब हम बात करते हैं ऐसे ही एक एच आर टैग के बारे में। चलो पहले एच आर दिखा देता हूँ। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पर एक एच आर टैग दे दिया। तो देखिए एच आर का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, बढ़िया। तो ऐसे एच आर दे दिया। लेट सपोज मैंने इसको ऐसे रिफ्रेश किया तो देखो एक लाइन खींच के आ गई। इसके बाद तो हमने एक सेक्शन को डिवाइड कर दिया बेसिकली, ठीक है। इस पार्ट को ऊपर रख दिया, इस पार्ट को नीचे ले लिया। अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर आऊँगा। अब मैं क्या एक काम करता हूँ, बेसिकली ऐसे ही आप सारे टैग को चला के देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो मैं करूँ तो 4-5 घंटे तो बस चलाने में ही हो जाएंगे वीडियोस, ठीक है। ऐसे तो इतना लंबा वीडियो हो जाएगा, तो सब सारे टैग को चला चला के दिखाऊंगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि टैग चलाने कैसे हैं, चलते कहाँ पर है, बॉडी टैग के अंदर। इस पूरे स्ट्रक्चर को हमें ऐसे बनाना होता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टैग चला के दिखा देता हूँ, जैसे कि बी टैग, ठीक है। तो एच आर के बाद मैं काम करता हूँ, बी टैग ले लेता हूँ, इसके अंदर ले लेता हूँ आई एम बोल्ड टेक्स्ट, ओके। लेट सपोज ये हो गया। फिर मैं इटैलिक को ले लेता हूँ और एक अंडरलाइन ले लेता हूँ। तो एक आई टैग ले लेते हैं, आई एम टेक्स्ट एंड यू, आई एम अंडर लाइन टेक्स्ट, ठीक है। मैं यहाँ चलता हूँ, इतना करके सेव करते हैं और यहाँ आ जाते हैं। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है कि आई एम बोल्ड टेक्स्ट, आई एम इटैलिक टेक्स्ट और आई एम अंडरलाइन टेक्स्ट, आ तो सब कुछ सही रहा है, लेकिन ये एक ही लाइन में आ रहा है। ये भी आपका जो सवाल हो सकता है, क्योंकि ये देखो, जो पैराग्राफ है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, और जो ये एक H2 है वो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ब्लॉक मतलब एक के नीचे एक, एक के नीचे एक आते जाएंगे एलिमेंट्स। लेकिन ये जो बाकी के एलिमेंट्स है, जैसे कि बी हो गया, आई हो गया, यू हो गया, ये हमारे इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, नहीं एक ही लाइन में आते हैं। अब इसको सेपरेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, मतलब मुझे ये एक के नीचे एक चाहिए, ठीक है। तो या तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पर आके एक बी आर टैग यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। जिससे क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो देखो एक एक लाइन के बाद एक बी आर, लाइन ब्रेक हो गई, बढ़िया। मैं एक काम कर लेता हूँ,
इसके बाद भी एक बी आर यूज़ कर लेता हूँ, तो रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो तीनों लाइन में एक के नीचे एक आ गए। अब ऐसा नहीं कि आप एक बार बी आर लिखोगे तो एक ही लाइन छोड़ सकता है। अब आपने बी आर 2 बार लिख दिया तो आपके 2 लाइन छोड़ देगा। बढ़िया, ऐसी जितनी लाइन मर्जी हो छुड़वा सकते हो, बट दिस इज़ नॉट ए गुड वे। ठीक है, चलो बढ़िया। अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, अगर आप बी आर टैग यूज़ ना भी करते हो तब आपको ये एक के नीचे एक चाहिए होते हैं, तो आप क्या करोगे, इसको आप डिव टैग के अंदर डाल सकते हो, बेसिकली ऐसे। और अगर आप एक टेक्स्ट को इस तरीके से लोगे और यहाँ पर डिव टैग के अंदर डाल दोगे और वापस आओगे, तो भी ये एक, क्योंकि हमने क्या कहा था, डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, तो ये पूरी विड्थ लेगा, यहाँ से लेकर ये पूरी कंप्यूटर की विड्थ ले रहा है लेफ्ट टू राइट, और उसके साथ एक के नीचे एक दिखाएगा। ठीक है, गुड। तो डिव के नीचे एक बी ले लिया, मतलब डिव के अंदर बी ले लिया, बढ़िया। अब अगर आप आई को यहाँ से हटा के अगर डिव के अंदर डालोगे और रिफ्रेश करोगे तो एक साथ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डिव के अंदर सिर्फ एक ही चाइल्ड क्या आ सकता है, ब्लॉक लेवल आ सकता है। ठीक है, सो इसके लिए फिर हमें अलग अलग डिव लेने पड़ सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक और डिव ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। इसके अंदर मैं आई टेक को ले लूँगा और ये वाला जो होगा उसको मैं इसके लिए ले लूँगा। बढ़िया, ठीक है, गुड। तो आपने देखा बी टैग क्या कर रहा है, बोल्ड कर रहा है, आई टैग इटैलिक कर रहा है और यू टैग अंडरलाइन कर रहा है। तो ये टैग भी चला के देख लिया हमने। ठीक है, मार्क्यू टैग, चलो इसको भी चला के देख लेते हैं। चलिए, मार्क्यू, ओके, बिहेवियर एंड डायरेक्शन, एल टी आर एंड आर टी एल। ठीक है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, तो मैं बोलता हूँ एल टी आर, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब बिहेवियर क्या होगा इसका, देखिए बिहेवियर में क्या आ सकता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी हम एक काम करते हैं, बिना बिहेवियर के कुछ चला के देखते हैं। देखिए, मैं मार्क्यू टेक को यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने बोला हे, बोलता हूँ मैं आई एम मार्क्यू टैग। ओके, लेट सपोज मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, आई एम मार्क्यू टैग, हाँ चल गया। तो देखो मैंने क्या कहा था, आप जाइए लेफ्ट टू राइट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो लेफ्ट टू राइट नहीं होता, आर टू एल होता है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट होता है। तो अगर इस तरीके से आप लिखोगे तो ये काम नहीं करेगा। इसको काम करने का सही तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो देखो यहाँ पर आपको ये जो बिहेवियर है ना, सबसे पहले तो इसको भी बताऊंगा, उससे भी पहले देखो एल टी आर और आर टी आर इस तरीके से नहीं लिखना होता है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो या तो आप लिखोगे लेफ्ट, या तो आप लिखोगे राइट, या तो आप लिखोगे अप, या लिखोगे डाउन। तो अगर मैंने बोला कि लेफ्ट से चलो तो अब ये लेफ्ट को जाएगा। ठीक है, अगर मैंने बोला यहाँ पर राइट और मैं वापस रिफ्रेश करके इस बार रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखो लेफ्ट से निकला राइट में जा रहा है। अब मैंने, अगर मैं इसको बोलूँगा अप, तो नीचे से आएगा, डाउन से निकलेगा और अप जाएगा। देखो जा रहा है, नीचे से निकला ऊपर जा रहा है। अब मैं बोलूँगा डाउन, तो ये नीचे जाएगा, देखो नीचे जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ इसको राइट, तो लेफ्ट से RIGHT, तो ये लेफ्ट से निकलेगा और राइट में जाएगा। अब जो ये बिहेवियर है इसमें क्या कर सकते हो आप, इसमें बोल सकते हो ऑल्टरनेट। इसमें आप थोड़ा एक बार जाएगा पूरा, फिर वापस से शुरू होगा, फिर जाएगा, फिर वापस से शुरू होगा लेफ्ट से, फिर राइट में जाएगा, फिर राइट में शुरू होगा, फिर लेफ्ट में जाएगा, ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है, और इसके अंदर आप एक दो चीज़ें और हैं वो भी कर सकते हो, नहीं भी लिखोगे दैट्स नॉट इशू, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार हटाता हूँ, या एक काम करता हूँ इसको लिखा रहने दो, यहाँ पे ऑल्टरनेट डाल देता हूँ, ऑल्टरनेट। ओके, अब आपको यहाँ पर आते हैं और ओके सो यहाँ पर आएंगे। अब उसके बाद एक काम करते हैं और कुछ टैग देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ जैसे इमेज टैग है, सॉरी सबसे पहले एंकर टैग को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब मैं काम करूँगा, यहाँ पर मार्क्यू के बाद एक BR टैग लगा लूँगा और मैं एक A टैग दूंगा। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और बाय द वे इस स्पेस को देने का कोई मतलब नहीं है, मतलब इस पे स्पेस को देंगे तो यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है इस वेबसाइट पे, तो इस वेबसाइट पे तो एज इट इज़ दिखेगा, यहाँ पर आप कितना भी स्पेस दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो एंकर टैग है मैंने क्या लिखा, देखो एंकर टैग कैसे करता है, तो लेस देन A, फिर HREF, href इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन मार्क और ग्रेटर देन और
ये ए टैग क्लोज। अब देखो एच रेफ के अंदर क्या आता है स्पेलिंग, HREF, ठीक है, दैट्स द रियल स्पेलिंग। ओके सो कोई बात नहीं अर्पित, स्पेलिंग मिस्टेक होती रहती है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो HREF, ठीक है, बढ़िया। अब देखो इसको मैं ये कहूँ कि मैं इसको एक लाइन में दे देता हूँ, पहले तो एक मिनट, पहले मैं दोबारा ले लेता हूँ यहाँ से। हाँ इट्स नॉट ए, हाँ यहाँ पर मैं यहाँ पर एक टाइटल दूंगा, बेसिकली बोलूँगा क्लिक मी टू गो टू लेट्स सपोज अराइजिंग बॉट, ठीक है। अब ये मुझे ये बोल रहा है कि क्लिक करो मुझे तो अराइजिंग बॉट पे चले जाओगे, मतलब आप इस पे क्लिक करोगे तो अराइजिंग बॉट पे चले जाओगे, ये एक आपकी एक लिंक बन गई, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये लिखा है क्लिक मी टू गो टू अराइजिंग बॉट, जब आप इसको क्लिक करोगे तो अराइजिंग बॉट पर पहुंच जाओगे, बट नथिंग हैपन्स, कुछ भी नहीं हुआ। उसके लिए पहले आपको अराइजिंग बॉट, जो कि मेरी वेबसाइट है बेसिकली अराइजिंग ओके। तो जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, तो कॉपी करेंगे इसका यूआरएल, देखिए ध्यान से अराइजिंगबॉट.com https://अराइजिंगबॉट.com पूरा कॉपी करेंगे, https से लेकर वेबसाइट का यूआरएल, और यहाँ आएंगे और href के अंदर जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। बस इतना काम करना है आपको। वापस जाएंगे अपने वेबसाइट पे और रिफ्रेश करेंगे, तो अगर आप इस पे अब इस बार क्लिक करेंगे तो अब आप अराइजिंग बॉट की वेबसाइट पे आ चुके हैं। दैट्स गुड। सो आप क्या कर सकते हो, एंकर टैग बना सकते हो। मैं वापस बैक आ गया। तो एंकर टैग क्या करता है, बेसिकली लिंक का काम करता है, तो एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट के लिंक करता है, यानी आप इस वेबसाइट पर हैं अभी, ठीक है, इसको दूसरी वेबसाइट पे ले जाना हो, कहीं और जाना हो, सब कुछ करना हो, वो सब यहाँ से हो जाएगा लिंक से। लिंक क्या काम करता है, नेविगेट करने में, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाने पे, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाने पे, इस पे काम करता है, ठीक है, बढ़िया। सो अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने ये तो देख ही लिया टैग, अब हम IMG टैग को भी देख लेते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टैग हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। तो इमेज टैग कैसे लगाते हैं वो देख लेते हैं। तो चलिए वापस आते हैं। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर एक BR दे देता हूँ, एक लाइन ब्रेक कर लेते हैं। लेट सपोज मुझे IMG टैग लिखना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, लेस देन IMG, फिर मैं लिखूँगा SRC, ठीक है, इज इक्वल्स टू डबल कोट, फिर ग्रेटर देन, ओके। अब देखो यहाँ तक आपने लिखा, बढ़िया, गुड। तो देखो अगर आप इसको ऐसे भी लिखोगे IMG और टैब प्रेस कर दोगे तब भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब ये ऑल्ट टैग, ऑल्ट एट्रीब्यूट वापस आता है, बट इसको भी मैं अभी दिखाऊंगा क्या है ये। बट उससे पहले देखो IMG SRC, अब मुझे चाहिए होगी इमेज, तो इमेज कहाँ से लाऊं, मेरे पास इमेज है तो मैं ले आता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास इमेज है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने इमेज फोल्डर में, और मेरे पास इमेज के लिए लाइक नाइट लैम्प करके एक इमेज है, कॉपी कर ले रहा हूँ। वैसे तो इमेज बहुत सारी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ आएंगे अपने फोल्डर के अंदर, आप ध्यान रहे कि जिस भी फोल्डर में आपका index.html है उसी फोल्डर में आप जाके उस इमेज को पेस्ट कर देंगे। यहाँ आएंगे, यहाँ पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम। उसके लिए मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा, यूट्यूब वीडियोज़ HTML कोर्स, और यहाँ पर जाके पेस्ट कर देना पड़ेगा, बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास नाइट डैश लैम्प डॉट JPG इस तरीके से इमेज का नाम है और पाथ है। अब अगर आपने जो ये इमेज है उसी फोल्डर के अंदर डाली हुई है जिसके अंदर index.html पड़ा हुआ है, सेम फोल्डर के अंदर, ठीक है, और किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, तो आप यहाँ पर सिर्फ इमेज का नाम और उसका एक्सटेंशन लगा सकते हो .jpg, और आपकी इमेज चल जाएगी। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, NIGST नाइट लैम्प डॉट JPG, आपने इतना करना है। और अब आप कंट्रोल कमांड एस करेंगे, सेव करेंगे, और कंट्रोल एस कर दीजिए अगर आप विंडोज़ पे हैं तो। फिर मैं रिफ्रेश करता हूँ और आप देखेंगे तो यहाँ पर इमेज आ चुकी है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बार और BR कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको स्पेसिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए, बढ़िया, ठीक है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको इमेज शो कर रही है, बढ़िया। इफ़ अगर इस इमेज के नाम में कुछ गड़बड़ कर दूँ, ठीक है, मैंने इमेज का नाम में से M हटा दिया, अब प्रॉपर इमेज तो आएगी नहीं, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि इमेज लोड नहीं हो रही है। तो अगर इस केस में इमेज लोड नहीं होती है तो ऑल्ट एट्रीब्यूट हमारा काम आता है कि जब ये इमेज लोड ना हो किसी भी वजह से, चाहे उसका यूआरएल ख़राब हो, यूआरएल गलत हो, इमेज में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, एक्सटेंशन नहीं हो, तो आप यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट दिखा दें। जैसे मैं बोलूँगा, बोल देंगे अबाउट इमेज, मैंने कुछ भी रख दिया, ठीक है, वेबसाइट के लिए। अरे क्या चल गया,
डिक्शनरी ओपन हो गई, कोई बात नहीं। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर आ गया इमेज का सिंबल और अबाउट इमेज। तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर इमेज थी बट उसकी जगह आप अबाउट इमेज थी बट वो लोड नहीं हुई है, तो यूज़र का एक्सपीरियंस बढ़ जाता है आपकी वेबसाइट पे। सो इसीलिए हम ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं और ये एसईओ में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपकी वेबसाइट को रैंक कराना गूगल के अंदर। बढ़िया, गुड। और यूज़र के एक्सपीरियंस को भी बेटर करता है। अच्छा चलिए, ये हमने देख लिया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसकी जो स्पेलिंग है वो सही करते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो देखो यहाँ आ जाएगा। वो जो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो तभी दिखेगा जब आपकी इमेज लोड नहीं हो पाएगी किसी भी रीज़न से। अब प्रॉब्लम यह है कि इतनी बड़ी इमेज आ रही है, हाइट बड़ी है इसकी, विड्थ भी बड़ी है, तो हमारे पास हाइट विड्थ नाम के एट्रीब्यूट भी होते हैं। देखो हाइट, अब करना क्या होता है, देखो IMG टैग है, SRC एक एट्रीब्यूट है, ऑल्ट एक एट्रीब्यूट है, वैसे ही यहाँ पर एक बार स्पेस देंगे और यहाँ पर लिखेंगे हाइट और यहाँ पे आप दे देंगे मान लो 100। तो अब होगा क्या, 100 पिक्सल की हाइट आ जाएगी। देखो ऑटोमेटिकली उसने छोटा कर दिया हाइट को। बढ़िया। अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ 200, ठीक है, तो 200 की हमारी इमेज आ गई हाइट की। विड्थ भी आप कंट्रोल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमारा हाइट से काम हो गया तो हमने हाइट पर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो हमने इमेज टैग को लगाना सीख लिया। अब हम ऐसे ही क्या करेंगे, ऑडियो टैग को लगाना सीखेंगे, ठीक है। तो ऑडियो टैग को लगाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब आप कुछ भी करेंगे, सॉरी देखिए, ऑडियो टैग लगाना है आपको तो क्या करेंगे आप, देखो आप कुछ भी करें, ऑडियो टैग बहुत बहुत रेयर केस में लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि लगता नहीं है, बहुत ही कम यूज़ होता है, बट फिर भी देख लेते हैं। चलो एक बार ऑडियो, ठीक है, SRC। अब देखिए ऑडियो के लिए आपको SRC पूछ रहा है। अब देखो SRC मतलब आपके पास कहीं और से भी ऑडियो हो सकता है, किसी URL से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो देखो मेरे पास अभी ऑडियो, आई डोंट थिंक कि ऑडियो कोई सैम्पल पड़ा है, तो मैं एक बार एक काम कर लेता हूँ, सैम्पल डॉट MP3 डाउनलोड, सैम्पल MP3 डाउनलोड, और मैं सैम्पल MP3 को डाउनलोड कर ले रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक MP3 फाइल मेरे पास कोई है नहीं है, कोई गाना नहीं पड़ा हुआ है, तो जस्ट एक सेकेंड, हाँ कुछ मेरे पास आ जाना पड़ेगा। लेट सपोज डाउनलोड सैम्पल MP3 फाइल, प्लीज़ वेट अ मोमेंट। ठीक है भाई, मोमेंट को वेट कर लेंगे। ठीक है, डाउनलोड, ओके। सो हमने डाउनलोड कर लिया है, बढ़िया। हमारे पास फाइल एग्जाम्पल MP3 700 KB, इसको मैं फाइल का नाम चेंज कर लेता हूँ, song.mp3, और इस song.mp3 को कॉपी कर लेता हूँ और अपने कहाँ गया हमारा प्रोजेक्ट, यूट्यूब वीडियोस HTML कोर्स, और यहीं इसी फोल्डर के अंदर डाल देते हैं। बढ़िया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, song.mp3 लिखेंगे और आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको एक कंट्रोल्स नाम से इसका एक एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आ चुका है। अब मैं इसको एक थोड़ा सा बेटर करना चाहूँ तो कॉपी, इसको डिव के अंदर डाल देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ताकि एक लाइन छोड़ के दिखे मुझे। ठीक है, बढ़िया, और जस्ट अ सेकेंड, बढ़िया, ठीक है, हाँ अभी सही है। अब ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ, एक बार एक काम करते हैं, यहाँ BR टैग दे देते हैं ताकि एक लाइन ब्रेक हो जाए। बढ़िया, चलिए, नाइस। एक काम करते हैं, ये लाइन ब्रेक नहीं कर रहा है क्या, हाँ अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो मैं इस पर क्लिक करूँगा, गाना चल जाएगा, ठीक है। इस पर सीक बार है हमारा गाना आगे बढ़ाने का, म्यूट बार आ गया, ओके सॉरी, इसको 3 डॉट पे जाओगे तो प्लेबैक स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे म्यूट अनम्यूट कर सकते हो। तो ये आपका ऑडियो था, बहुत सही, गुड। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो हमने यहाँ पर ऑडियो को इंटीग्रेट करके देख लिया, हमने ऑडियो को देख लिया कि किस तरीके से हम अपने वेब पेज के अंदर ऑडियो को इंक्लूड करते हैं। वैसे ही मैं एक काम करूँगा, डिव लूँगा और यहाँ पर एक वीडियो टैग लगा लूँगा। पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, लेट सपोज BR टैग, और यहाँ पर अब मुझे वीडियो टैग चाहिए, वीडियो, ठीक है। वैसे ही हमें वीडियो टैग चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक वीडियो फाइल लानी पड़ेगी। तो मेरे पास अभी वीडियो के लिए तो मेरे पास एक वो है, लेट सपोज मेरे पास कुछ ना कुछ तो वीडियोज़ के लिए पड़ा होना चाहिए, हाँ यही है ना। और लेट सपोज यहाँ आएंगे, पेस्ट कर देंगे, बढ़िया। मेरे पास मेरी कंपनी का एक वीडियो पड़ा हुआ है एड प्रमोशन के लिए, ठीक है। हाँ तो उसी को ही चला के देंगे। तो अराइजिंग कंसल्टेंसी अबाउट वीडियो डॉट MP4, आपके वीडियो फाइल का जो भी एक्सटेंशन है, .mp4 है,
MPEG4 है, कुछ भी सही, ठीक है, या और कुछ भी है, MOVV है, कुछ भी है, तो आप एग्जैक्टली वही देंगे नाम, ठीक है। बस इतना करेंगे। देखो रिफ्रेश करूँगा तो देखो वीडियो तो आ जाएगी इस तरीके से, बट प्रॉब्लम ये चल नहीं सकती अभी, और ना ही इसमें कुछ कंट्रोल्स हैं। तो उसके लाने के लिए सबसे पहले वही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कंट्रोल्स नाम से आपको वीडियो टैग के अंदर कंट्रोल्स नाम से एक एट्रीब्यूट पास करना है। तो रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, चल गया, ठीक है। और वैसे ही आप क्या कर सकते हो, इसको सीक बार से आगे पीछे कर सकते हैं। और ये इसकी हाइट विड्थ काफ़ी आ रही है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको हाइट विड्थ और देख लेते हैं। तो देखो हाइट, लेट सपोज मैंने बोला 200, और विड्थ बाई 200 की मैंने दे दिया। तो देखो अब बढ़िया आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने रिफ्रेश इसको स्टार्ट किया, चल गया, ठीक है। आगे कर सकता हूँ मैं इस वीडियो को सीक बार से, म्यूट कर सकता हूँ, फुल स्क्रीन कर सकते हैं, ठीक है। एग्जिट कर लेते हैं और यहाँ से जाके प्लेबैक स्पीड पिक्चर इन पिक्चर मोड चला सकते हैं। एक और ऑप्शन होता है इसमें, जो कि होता है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले, इस पर अगर आप ये वाला जो एट्रीब्यूट है ऑटो प्ले पास कर देते हैं वीडियो टैग के अंदर, तो होगा क्या कि जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो वीडियो ऑटो अपने आप प्ले हो जाती है। बट ये अभी बाई सम फॉर रीज़न पता नहीं क्यों नहीं अपलोड हुई। ऑटो प्ले इक्वल्स टू ट्रू, ऐसा भी तो नहीं है कुछ, आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है, पता नहीं, नहीं चली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मतलब चलती ऐसे ही है, बट फिलहाल अभी पता नहीं क्या है, रिकॉर्डिंग करते टाइम नहीं चल रही है कुछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ऐसे चल जाती है, ठीक है। अभी होगा क्या यहाँ पे, ध्यान से समझिए। तो हमने ऑडियो को इंक्लूड कर लिया, वीडियो को कर लिया, इमेज टैग को इंक्लूड कर लिया, तो हमने ये इतने टैग को यूज़ करके देख लिया, ठीक है। तो अब हम आएंगे यहाँ पर लिस्ट टैग के बारे में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे। अब हम एक काम करते हैं, तो ये हमारा इंडेक्स पेज पे काफ़ी सारा क्लटर हो चुका है, काफ़ी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब हम एक नया पेज बनाएंगे। देखो ये तो पेज है हमारा index.html, एक नया पेज बनाते हैं और न्यू फाइल बनाते हैं, और यहाँ पर बोल देता हूँ मैं list.html। अब क्योंकि हम इसके अंदर लिस्ट बनाने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये स्पेशली लिस्ट के लिए बनेंगे। और अभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ये मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये आप काम करो, HTML लिखो और HTML लिखकर टैब प्रेस कर दो, तो ये तो आ जाता है। सॉरी, HTML लिखो, HTML:5, अगर आप VS कोड यूज़ करो तो इस तरीके से लिखोगे HTML और :5 पे सेलेक्ट करके नीचे स्क्रॉल बार से, और बेसिकली अप डाउन एरो से, और टैब प्रेस कर दो तो ये आ जाएगा। बेसिकली एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्टकट है, जिसकी वजह से आप HTML की बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप टाइटल दे दो, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ये मेटा क्या है, ये मेटा कैर सेट क्या है, इसको कोई टेंशन वाली बात है नहीं। लैंग्वेज को हटाना है, आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहो तो इसको भी हटा दो, चाहो तो इसको भी हटा दो, अभी के लिए लिखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आप चाहो कर सकते हो। यहाँ पर मैं देता हूँ लिस्ट, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, लिस्ट वाले को कॉपी करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, इसकी फाइल को कॉपी पाथ करेंगे और यहाँ आएंगे और पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अभी देखो यहाँ पर आ गया, ABC वेबसाइट थी, लिस्ट पे आ गए। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे मैं ABC वेबसाइट को हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, लिस्ट पे आ गए। अब हम यहाँ पर क्या सीखेंगे कि हम एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं। तो देखो लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तो देखो सबसे पहले लेट सपोज हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे। तो OL, ठीक है, OL स्टार्ट टैग और क्लोजिंग टैग ऐसे लिखेंगे, और स्टार्ट और क्लोज के बीच में आएंगे एंटर करने के बाद। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट, फिर लिस्ट LI, ठीक है। अब LI क्या है, आइटम्स है, तो OL तो क्या है, लिस्ट का टाइप है कि किस तरीके की लिस्ट है, बेसिकली इट्स अ ऑर्डर्ड लिस्ट। उसके अंदर LI क्या है, आइटम्स है। तो क्या क्या आइटम है, लेट सपोज हमने बोला एप्पल, ठीक है, लेट सपोज मैंगो, और यहाँ पे मान लो बनाना, ठीक है, BANANA, ठीक है, कुछ भी ले लो यार, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब हमने एक OL बनाया, तो ये जो लिस्ट आइटम्स हैं वो 1 2 3 करके आएंगे। देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो 1 2 3 इस तरीके से आ रहे हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, यहाँ पे देखो, तो 1 2 3 हमने तो लिखा नहीं है 1 2 3, तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है,
इसके आइटम जितने भी डालोगे इसके अंदर ऑटोमेटिकली 1 2 3 करके आता जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, ये डिक्शनरी कहाँ से खुल जाता है, हाँ ठीक है ना। जूम आउट कर देते हैं थोड़ा, बढ़िया। अब देखो ध्यान से समझिएगा, ये तो रही हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ साथ हम क्या करेंगे, एक बी आर टैग लगाएंगे यहाँ पे और एक यूएल, ओ सॉरी, हाँ ओएल और यूएल, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनेंगे, ठीक है। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसी होती है, बुलेट पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। अब सेम मैं क्या करूँगा, ओके सो सेम मैं यहाँ पर कॉपी करूँगा एलाइज को, यहाँ पर डाल दूँगा, यूएल के अंदर एलआई दे देंगे, ठीक है। अब आप ध्यान से सीखेंगे, अब आप ध्यान से देखना, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो एप्पल मैंगो बनाना ऊपर भी आ रहे थे, एप्पल मैंगो बनाना यहाँ पर भी आ रहा है, बट वो 1 2 3 के फॉर्म में आ रहे थे, यहाँ पर आ रहा है बुलेट पॉइंट्स के ऊपर। तो जब भी आपको वेबसाइट के अंदर कुछ इस तरीके से लिस्ट बनानी हो, तो आप लिस्ट की तरह कुछ दिखाना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। और जब भी आपको 1 2 3 के फॉर्म में कुछ आइटम्स को दिखाना हो, ठीक है, क्रम वाइज में, तो आप इस तरीके से ओ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमने यूएल को देखा, एलाइज को देखा, इसके एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, वो उसकी इतनी डीप डाइव में जाने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। तो जब हम उसका यूज़ आएगा तब हम बता देंगे, बट बेसिकली इतना काम है, ठीक है। ठीक है, चलो ये भी सही है। तो हमने यहाँ पे लिस्ट बनाना सीखा। अब हम एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं और अब हम यहाँ पर देखेंगे टेबल कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो टेबल के लिए भी मैं एक काम करता हूँ, नई फाइल बना लेता हूँ, न्यू फाइल, इसको बोलता हूँ टेबल डॉट HTML, ठीक है। बहुत सही, गुड। तो अभी मैं काम कर ले रहा हूँ, कॉपी कर ले रहा हूँ इसी वाली फाइल को, और यहाँ आएंगे, पेस्ट करेंगे, और इस बार क्या करेंगे, टाइटल में दे देंगे टेबल, और यहाँ से OL और UL को हटा देंगे, बढ़िया। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। चलिए, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल लेने के लिए सबसे पहले आपको टेबल टैग देना पड़ेगा, ठीक है। टेबल, टेबल आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टेबल लिखा, तो देखो एक बार यहाँ से तो इसकी फाइल को कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी पाथ, तो इस वाली को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, URL को, यहाँ पर आएंगे तो टेबल तो आ गया हमारे पास, टाइटल, ठीक है। अब हमारी टेबल नहीं दिखी, तो टेबल कैसे दिखाएंगे, देखो टेबल कैसे बनानी है, तो टेबल आ गया। अब आप यहाँ पर आएंगे तो टेबल का एक हेडर होता है और टेबल का एक फुटर होता है, बेसिकली बॉडी होती है, तो टी हेड, ठीक है। इसके अंदर आप हेडिंग जो होती है टेबल की, उसको डिफाइन करेंगे, तो टी टी एच से डिफाइन करेंगे टेबल हेडिंग, ठीक है, टी एच। अब बेसिकली टी एच के अंदर क्या आता है, देखो टेबल, टी हेड, टी एच, और टी एच के अंदर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले हाँ चलो मैं टी एच के अंदर आपको दिखा देता हूँ क्या आएगा। देखो टी एच के अंदर मैंने, मान लो मैंने लिखा, लेट सपोज, मैंने लिखा आईडी और नेम ईमेल, कुछ इस तरीके से लिखा, ठीक है। ये हो गया टेबल के अंदर टी हेड, उसके अंदर टी एच। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर आएंगे टी बॉडी, ठीक है, BODY, टी बॉडी के अंदर आएंगे, टी बॉडी, फिर TR, ठीक है, ओके, ओके सॉरी, देखो TR देना पड़ेगा यहाँ पे, टेबल रो, पहले तो रो दिखा डिफाइन करनी पड़ेगी ना, फिर TH देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ आएंगे, देखो थोड़ा अलाइनमेंट कर देते हैं, बहुत सही। देखो टेबल है, टेबल का एक टी हेड है, टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग मतलब टेबल का टॉप वाला पार्ट, ठीक है। उसके अंदर एक रो बनाई, ठीक है, टेबल के अंदर रो बनाई, उसके अंदर हमने आइटम्स डाल दिए, बेसिकली क्या क्या है, आईडी, नेम, ईमेल, ठीक है। तो अब हमारे पास एक बॉडी आई, उसके नीचे टेबल, टेबल ऐसी तो होती है ना रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल के ऊपर वाला पार्ट हो गया टी हेड और नीचे वाला पार्ट हो गया टी बॉडी। तो अब टी बॉडी में हमको क्या करना है, TR देना है और यहाँ पर TD देना है। TD मतलब होता है टेबल का डेटा, ठीक है, ये टेबल की रो होती है, ये टेबल का डेटा होता है, कॉलम बेसिकली। तो TD में मतलब ID दे देता हूँ 1, ठीक है, और ऐसे ही कॉपी पेस्ट पेस्ट। अब ID के नीचे आएगा 1 और नेम के नीचे आएगा, मान लो मैंने बोला यूज़र, और ठीक है यूज़र 1, ओके, ID 1 है, यूज़र 1 है, और ईमेल user@user1@gmail.com, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इस टेबल को रन करते हैं, तो रिफ्रेश करते हैं, तो देखो ID 1, नेम के नीचे यूज़र 1 आ गया, ईमेल के नीचे आ गया आपका user1@gmail.com। अब आपको ऐसे ही टेबल बहुत सारी दिखानी है, मतलब टेबल तो सॉरी, टेबल बहुत सारी नहीं दिखानी है, टेबल का तो ये आपका स्ट्रक्चर यही रहना चाहिए, ID नेम ईमेल, बट उसके अंदर
आपके जो यूजर्स की डिटेल है वो बहुत सारी होनी चाहिए, यानी रो बहुत सारी होनी चाहिए। तो कुछ नहीं करना आपको, बस TR को कॉपी करना है, पेस्ट करना है। ऐसे यहाँ पे 2 और 2 और 2, ठीक है, ये दूसरे यूज़र की डिटेल हो गई। वैसे ही एक काम और कर लो, यहाँ पर 3 कर लो, दिस बिकम 3 एंड 3। तो रिफ्रेश करो, देखो यूज़र 1 ID 1, तो यूज़र 2 ID 2, ऐसे यूज़र 3 तो ID 3, ठीक है। ऐसे ही ये यूज़र की डिटेल्स हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखोगे यहाँ पर टेबल पर कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पर टी बॉडी, सॉरी टी टेबल, टेबल के पास जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर, ठीक है। और यहाँ पर आप दे देंगे मान लो 2, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, तो 2 पिक्सल का, यानी थोड़ा सा विड्थ उसकी चौड़ी हो जाएगी और वैसा आ जाएगा। अगर आप 1 दोगे यहाँ पे, लेट सपोज मैंने 1 दिया, थोड़ा सा पतला पतला बॉर्डर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो देखो ID, ये बॉर्डर आ गया सब पे, ठीक है। अब ये बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही है, मुझे पता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास CSS आती है। नाउ यू अंडरस्टैंड CSS किस लिए आती है। तो इसके बैकग्राउंड में कलर देना, इसका फॉन्ट साइज कम करना, इसको स्पेसिंग देना, हर टेबल के सेल के बीच में जो ये है, ठीक है, कॉलम के बीच में स्पेस देना, इसका ID नेम कुछ अलग कलर में दिखाना, वो सब कुछ CSS करती है। तो वी आर नॉट गोना सी CSS हियर, बट ठीक है। अभी आप यहाँ समझिए, तो HTML में ये टेबल हमने बना ली। तो वैसे ही आप इसमें टेबल बना के देख सकते हो। तो कुछ भी नहीं है, टेबल टैग लिखना है, टेबल का हेड। देखो टेबल का हेड क्या होता है, टी हेड, मतलब जो ये आप लोग ये पार्ट देख रहे हो ना, ID नेम और ईमेल जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये टी हेड है। और बाकी जो 1 2 3 से जितने भी नीचे नीचे हाईलाइट किए हैं, वो टेबल की बॉडी है। तो टेबल के हेड में एक रो होगी, उसके अंदर एक 3 कॉलम होंगे, ठीक है। उन तीनों कॉलम का जो डेटा होगा वो एक, दूसरा रो, फिर तीसरा रो, ऐसे। और भी लिखने तो बहुत सारी रो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो दिस बिकम योर टेबल, ठीक है। तो ये हमने टेबल देख लिया। तो हमने HTML में टेबल भी देख लिया। अब हम आगे बात करते हैं। तो हमारे पास और क्या है, अब आता है हमारे पास फॉर्म, फॉर्म टैग, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्म देखेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्म की एक फाइल बनाएंगे। तो बोलेंगे form.html, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी पाथ, ठीक है। और यहाँ आएंगे, पेस्ट करेंगे, और यहाँ आएंगे बेसिकली। और अब हमको क्या करना है, मैं टेबल वाले से ही कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं। और ये मैंने जो टेबल है इसको मिनिमाइज करके यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब हमें फॉर्म को देखेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे तो फॉर्म लिखेंगे टाइटल के अंदर, या लिख दो माई फॉर्म, ठीक है, या लिख दो लॉगिन फॉर्म, ठीक है। तो अब फॉर्म लिखेंगे, फॉर्म लिखेंगे तो फॉर्म कैसे बनाएंगे, देखो लेस देन, FORM, फिर ग्रेटर देन लिखेंगे, तो फॉर्म टैग ओपन हो गया, ठीक। अब देखो ध्यान से समझना, फॉर्म के अंदर आपके पास आता है इनपुट, इनपुट टैग, ठीक है। तो इनपुट लिखोगे तो आपको क्या करना है, लेस देन INPUT इनपुट, ग्रेटर देन, फिर आपको यहाँ पर करना क्या है, इनपुट के अंदर स्पेस देना है ऐसे, इनपुट के T के बाद, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो ये हम टैग के बाद हम स्पेस दे रहे हैं, और एट्रीब्यूट लिखेंगे इनपुट टाइप, ठीक है। यहाँ पर किस तरीके का इनपुट है, तो हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। और ऐसे ही कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, या एक काम करो तो दो दो ही ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम ले लेंगे इसका एक प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में क्या होता है बेसिकली, अभी मैं दिखाता हूँ, ईमेल, ठीक है। एंड यहाँ पे पासवर्ड, ओके, नॉट हियर, प्लेस होल्डर पासवर्ड, ओ ठीक है, ठीक है। एक आप बटन किस तरीके से ले सकते हो, BUTTN बटन, और बटन का स्पेस दोगे, टाइप लिखोगे, टाइप बटन हो जाएगा, और यहाँ पे लिखोगे लॉगिन। आप ऐसे भी बना सकते हो बटन को। और एक बटन आप INPUT इनपुट कॉलन बटन ऐसे करके भी बना सकते हो, वैल्यू जिसकी होगी लॉगिन। तो ये दोनों बटन काम करेंगे। देखो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो एक फॉर्म आ जाएगा, ईमेल पासवर्ड लॉगिन और लॉगिन दोनों सेम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैं चलो अभी इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान रहे, जब आप इनपुट टाइप ऐसे करके लिखोगे तो ये सबमिटेबल नहीं होगा, यानी जब सबमिट करोगे तो क्लिक नहीं मानेगा। तो इसके लिए आपको सबमिट करना पड़ेगा, सेम वही रहेगा, बट अब ये सबमिटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखो इनपुट इनपुट
टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट है। तो देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट में क्या होता है, आप कुछ भी लिख सकते हो इस इनपुट फील्ड के अंदर तो आपको शो होगा। और अगर मैं बोलूँ कि जो आपका इनपुट टाइप पासवर्ड है, तो अगर मैं पासवर्ड लिखने जा रहा हूँ तो देखो यहाँ पर ही पासवर्ड विजिबल है। अगर आपको चाहिए कि पासवर्ड जब मैं टाइप करूँ तो वो डॉट 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 ऐसे करेक्टर आता है ना पासवर्ड हाइड करने वाला, तो आप इनपुट टाइप पासवर्ड कर सकते हो, PASS पासवर्ड WORD। ओके, रिफ्रेश करना। अब आप ईमेल टाइप तो कर सकते हो, पासवर्ड आप लिखोगे तो वो अभी एक हिडन फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखो इनपुट टाइप अपना ये हो जाएगा ईमेल। अब ऐसे इनपुट टाइप बहुत सारे, टेक्स्ट के साथ साथ आप ईमेल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अब चेक करेगा। देखो लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखो कुछ नहीं है, अभी देखो यहाँ पर जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसका बताऊं कि ये ईमेल काम कैसे कर रहा है, तो देखो यहाँ पर आप जाके एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट और लगा दो सब पर। यहाँ जितने भी इनपुट फील्ड है, नॉट बटन, ठीक है, जितने भी इनपुट फील्ड है उस पर रिक्वायर्ड लगा दो। अगर आप एंटर करोगे तो अभी कहेगा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो अगर मैंने ऐसे कहा तो अब ये बोलेगा कि प्लीज़ इंक्लूड @ इन द ईमेल एड्रेस, क्योंकि ये एक ईमेल है, इनपुट टाइप ईमेल। देखो यहाँ अगर मैं इसको टेक्स्ट कर दूंगा तो ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह इसको ट्रीट करेगा। तो अगर ये मैं कुछ भी लूँगा तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक, अब वो ईमेल के लिए वार्निंग नहीं देगा। अगर पासवर्ड डाला तब जाके ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसी फॉर्म के पास काफ़ी सारे हैं एक्शन। ठीक है, और यहाँ पर एक्शन में आप क्या कर सकते हो, गेट और पोस्ट, नॉट गेट पोस्ट सॉरी वो तो टाइप होता है। ठीक है, फॉर्म एक्शन, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर दे सकते हो URL जब ये फॉर्म सबमिट होगा। तो ये हमारा पार्ट है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये बैकएंड का पार्ट है, यहाँ पर डेटाबेस से रिलेटेड होती है, तो वह भी हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे फॉर्म देख लिया। हाँ, एक चीज़ और होती है यहाँ पर, एक बार और दिखा देता हूँ, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए मैं आपको टेक्स्ट एरिया, ठीक है, जिसका नाम जो है अभी इसको कुछ नहीं देना है, ID कुछ नहीं देना है, एट्रीब्यूट टेक्स्ट एरिया। और यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर ले लेता हूँ, यहाँ पे बोल देता हूँ DSCRIPTION। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। रिफ्रेश करूँगा तो एक डिस्क्रिप्शन करके एक टेक्स्ट एरिया आ जाएगा, यहाँ पर एक ओपन ऐसे करने के साथ आ जाएगा, इसको हाइट को एडजस्ट करने का। हाँ, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसकी हाइट बाय डिफ़ॉल्ट बना सकते हो, ऐसे नहीं, इसके लिए आपके पास रोज़ एंड कॉल्स करके आता है। ठीक है, रोज़ यानी कितने रो का ये होगा, यानी 1 2 3 4 ऐसे कितनी हाइट होगी, रो मतलब हाइट। तो मान लो मैंने बोला 5 रो जितनी हाइट हो और 8 रो जितने कॉलम हो, तो इतना बड़ा ये आ जाएगा। मान लो मैंने बोला 20 कॉलम जितना इसका विड्थ हो, और 5 की जगह मैंने बोला 10 रोज़ की जिसकी विड्थ हो। ठीक है, या 7 कर लो। ठीक है, तो इस तरीके का हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। अब ये एक के नीचे एक नहीं आ रहे, वो आपको जानती हो, डिव डिव में लिखोगे तो आ जाएंगे, BR लिखोगे तो भी आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने फॉर्म देख लिया, फॉर्म कैसे बनाते हैं ये देख लिया, तो हमारे पास एक फॉर्म बन के तैयार हो चुका है। अब आप लोग ये कहोगे कि ये एक के नीचे एक तो चलो वैसे करके ले आओगे, बट ये फॉर्म, कोई फॉर्म दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, ये तो बेकार सा फॉर्म है। ठीक है, जबकि मैं arisingbot.com पे जाऊँ और यहाँ पे जाऊँ और लॉगिन पे क्लिक करूँ तो देखो कितना बढ़िया फॉर्म दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये काम होता है CSS का। ठीक है, स्टाइलिंग करना, डिज़ाइनिंग करना। ये देखो बैकग्राउंड में कुछ अलग कलर है, वाइट कलर का है, फिर ये इसका साइज़ बहुत प्यारा सा लग रहा है और ये बहुत छोटा दिख रहा है। ठीक है, लॉगिन के बैकग्राउंड में बटन है, बटन के बैकग्राउंड मतलब लॉगिन बटन के बैकग्राउंड में कलर है। तो ये सब जो है आता है हमारा किस तरीके से, CSS की मदद से। ठीक है, तो दैट्स नॉट आवर पार्ट, तो CSS नहीं करेंगे अभी, जब हम CSS करेंगे तब ये भी देख लेंगे। ठीक है, कैसे डिज़ाइन करते हैं, बट आपने फॉर्म बनाना यहाँ पे सीख लिया है। अब बात करते हैं फॉर्म के बाद लेआउट और सिमेंटिक टैग। जैसे मैंने आपको डिव दिखाया, स्पैन भी है, स्पैन और डिव में अंतर आपको पता ही है। अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज फॉर्म की ही बात कर लूँ, और अगर मैंने इस वाले, लेट सपोज मैं ईमेल और पासवर्ड है ना ये, तो सबसे पहले मैं ईमेल की बात कर लूँ। अगर मैं इस वाले ईमेल को बेसिकली कॉपी करके इसको पहले हटाता हूँ और यहाँ पर पहले ले लेता हूँ एक डिव। ठीक है, पेस्ट करता हूँ इस डिव के अंदर, एक डिव के अंदर मैंने इस इनपुट टैग को ले लिया है। ठीक है, ईमेल वाले को, तो देखना क्या होगा, एक के नीचे एक आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये ईमेल के नीचे आ गया पासवर्ड, और फिर वो तो साइड में आ ही गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्यों आया, क्योंकि हमने इसको डिव कर दिया है। अगर ये मैंने डिव नहीं किया होता, अगर मैंने इसको स्पैन किया होता और स्पैन के अंदर ये डाला होता, तब वो एक ही लाइन में रहता। देखो एक ही लाइन में, ईमेल पासवर्ड और ये सब एक ही लाइन में। और अगर मैं स्पैन ना भी लिखूं, ठीक है, तब भी ये एक लाइन में रहेगा।
ऐसा क्यों है? क्योंकि स्पैन हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट नहीं होता, वो इनलाइन एलिमेंट होता है। तो स्पैन में जो भी कुछ लिखोगे वो एक लाइन में आएगा, डिव के अंदर जो भी लिखोगे वो एक के नीचे एक के नीचे एक आता जाएगा। हर डिव जो एक के बाद एक डिव लगाओगे तो एक के नीचे एक आते जाएंगे। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास हेडर, फुटर, नैव, सेक्शन, आर्टिकल ये हैं। इसका भी आप यहाँ पर देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ देखो, यहाँ पर ये कोई अभी इस तरीके से कोई दिखाने का कोई पर्पज़ नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसका यूज़ भी नहीं है कोई। ठीक है, ये सब आप लोग और जितने भी टैग्स हैं वो मैंने दिखाए थे, वो सब यूज़ करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, कुछ भी होगा लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, उस पर वीडियो बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब हम एक्चुअल में वेबसाइट बनाएंगे या जब हम एक्चुअल में सीख रहे होंगे एचटीएमएल के बाद, ठीक है, जब हम कुछ सीएसएस करेंगे फिर उसके बाद और कुछ बनाएंगे, या आपको मैं कुछ लाइक एचटीएमएल से ही कुछ एक एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, तब आपको हर चीज़ सिखाऊंगा कि इस टैग का यूज़ कहाँ पर करते हैं, कौन सा टैग कहाँ पर है, लाइक हेडर को कब यूज़ करते हैं, नैव को कब यूज़ करते हैं। बाकी आपके इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास डिवाइस पैन हमने देख लिया, और यहाँ पर हमारा जो HTML है फ़िलहाल के लिए इतना कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी, कंप्लीट हो गया है HTML, और कुछ भी नहीं है HTML में, यही सब कुछ है, यही सारी चीज़ें धीरे धीरे करके। अब देखिए, ऐसा नहीं है मैंने ये बोल दिया कंप्लीट मतलब अब इससे बाहर कुछ है ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जितना आपको एज अ बिगिनर, और उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा ही बताया मैंने बिगिनर से, जितना आपको जानने की ज़रूरत है अभी, वो उतना मैंने कर दिया है। और बाकी जब आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करेंगे, जब हम आपको प्रोजेक्ट कराएंगे, जब हम कोई नई CSS प्रॉपर्टी देखेंगे, तब HTML के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे कि लेट लेट सपोज उसका कैनवास हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से बहुत सारे एक दो तीन दो चार ऐसे पार्ट हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई हो गई और बाकी सब चीज़ हो गई, जैसे हम उसमें जावास्क्रिप्ट में कॉन्टेक्स्ट एपीआई देखेंगे। तो उस तरीके से जब हम कुछ चीज़ें करेंगे तब हम फॉर्म को और इन सबको सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे। अभी के लिए आपका HTML कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपको इतना HTML तो आना ही चाहिए, और ये इस HTML पे मुझे पूरा भरोसा है कि इस तरीके से मैंने जितना आपको समझाया वो आपको उतना कर लोगे तो HTML आपको कंप्लीट है ऐसा समझो, बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ कंप्लीट HTML आपने सीख लिया है। ठीक है, इसके बाहर एज सच कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इतना कर लोगे तो आप मोर देन इनफ है। ठीक है, बस। और एक दो चीज़ें रहीं वो एडवांस की चीज़ें हैं, उसको अभी इतना टेंशन वाली बात है नहीं है, उसको अभी बिल्कुल आराम से चिल करिए, इन सबको रहने दीजिए। अब बस इतना है, इतना कर लीजिए। तो आई होप, मुझे लगता है ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी होगी, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। मैंने बहुत मेहनत से करके ये वीडियो बनाया है, और वन शॉट वीडियो बनाया है, तो देख सकते हो मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, बट एनीवे आप लोगों के लिए कुछ भी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। इस तरीके से वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे पता है तो आप लोग कर ही लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए, हमने यहाँ पे HTML का ये वन शॉट वीडियो कंप्लीट कर लिया है। और कुछ टॉपिक रह जाए या आपको लगे, आप खुद से डिस्कवर करो। ठीक है, खुद से थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा सा देख लेना। पहले तो इस चीज़ को देखो, पूरे लेक्चर को, जितना भी मैंने लेक्चर दिया है। ठीक है, आई डोंट नो ये कितना बड़ा हो गया, और क्योंकि मैंने 2 पार्ट में शूट किया है, बट आपको तो एक ही में मिलेगा वन शॉट। ठीक है, तो आई होप ये सारा कुछ आपको नॉलेज देगा, और मैं आपको पूरी गारंटी करता हूँ कि इसके बाहर आपके लिए कोई चीज़ नहीं आएगी HTML के अंदर। ठीक है, तो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपको समझ नहीं आता तब तक देखिए, और फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ सबको समझ में आ जाए होगा। CSS की बात करें तो CSS हम स्टार्ट कर देंगे। अ, अभी कोई प्लान नहीं है, बट CSS का जब प्लान करूँगा आएगी, वो भी जल्दी आएगी, सब कुछ आएगा। CSS भी आएगी, जावास्क्रिप्ट भी आएगी। ठीक है, और हम धीरे धीरे, अभी हम थोड़ा सा लारावल पे अभी थोड़ा जाएंगे। तो लारावल हमारा चल रहा था तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ये वाला हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया है HTML। तो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आपको, और किसी भी तरीके का कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ हो हाईलाइट करनी हो, कोई भी चीज़ हो, सब कुछ कमेंट आपके लिए खुला हुआ है। तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और चलिए, मिलते हैं आपको अगले टॉपिक में किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।